नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, सभी को राम राम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बढ़िया। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी कल बारिश हो गई कृष्ण जन्माष्टमी पे। कल रात को हमारे यहाँ भी हुई है यहाँ। चलो। अच्छी अब बात है आप, ना ये तो। जब आप गए थे इंडिया से तो हम बोलते थे इंडिया, जब आप वापस आओगे तो हम बोलेंगे भारत। नहीं तो हम भारत ही बोलते हैं, मेरे को इंडिया में पसंद ही नहीं है। अगर आप अब तो अपने कंपलसरी कर अपने रहे निमोजी के हिसाब से देखेंगे तो हैं। भारत हाँ इज ए बेटर वर्ल्ड देन हाँ इंडिया। हाँ, सही कह रहे हैं। और भारत होने के बाद भारत बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो ना हम सब लोगों के घर के फैमिली मेंबर से रिलेट करती है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पढ़ाई कर रहा हो, ये उसके लिए काम ना आए, या जो पढ़ाई नहीं कर रहा हो और मजदूरी करता है या कोई ठेला चलाता है उसके काम ना आए। तो ये दुनिया के हर उस आदमी के काम आती है जो रोजगार ढूंढ रहा है, जॉब या बिजनेस के लिए आगे उसने फ्यूचर प्लान करना है। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं सब। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। तो आज का जो वेबिनार है दोस्तों, वो आज का वेबिनार नहीं, आज की फ्री क्लास। मेरे मुंह पे वेबिनार रहता है ना, अभी तक आज तक वेबिनार लिया करता था, आजकल फ्री क्लास दे रहा हूँ मैं। तो आज जो क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ, तो जो लोग ऑरा स्कैनर का काम करते हैं ऑलरेडी, या जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एलरॉड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ऑरा स्कैनर से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्लास ये। और रवि जी, आपने आज कोई पेमेंट, अच्छा आपने नहीं भेजी, सॉरी, वो रवि जी दूसरे हैं। ओके, मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी, आज एक रवि जी के नाम से पेमेंट आई तो मुझे लगा आपके नाम से पेमेंट आई, मुझे अचानक ध्यान आ गया। ठीक है, ओके। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऑरा स्कैनर से किसी के प्रोफेशन को, करियर को किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। अब एक गलती हो गई इसके अंदर कि जो मैंने आप लोगों को लिंक भेजा जूम का, उसमें देखो कितनी बड़ी गलती करी। उसमें CARER कैरियर की जगह कैरियर कर दिया। तो बाद में पता लगा कि ये गलती मिस्टेक हो गई है, तो वो कंटिन्यू हो गई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सभी को मेरी तरफ से राम राम। और मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर, और मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ और ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ, ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर के बारे में, कि ऑरा स्कैनर, पहले तो मैं दिखा देता हूँ, ये ऑरा स्कैनर है, क्योंकि कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा। ये डिवाइस है ऑरा स्कैनर की, ये पेयर में होती है। इसके अंदर आगे सैंपल्स लगते हैं, ये रहे सैंपल्स। ये जो आगे होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सैंपल्स लगते हैं। यहाँ पे ये बैटरी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी है, मार्केट में मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली 50-60 रुपए में मिल जाता है पेयर। तो दोनों उसमें लग जाती है, 2-4 महीने आराम से निकाल देती है, 3 महीने 4 महीने, कई कई लोगों के 5-5 महीने तक बैटरी चल जाती है। तो 50-60 रुपए का खर्चा आता है। और ये जो मशीन है, इसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर। बेसिकली ये ऑरा स्कैनर जो है, ये किसी भी पर्सन की बॉडी के ऑरा को स्कैन कर लेता है और घर को स्कैन कर लेता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये चश्मा पहन रखा है, मैंने शर्ट पहन रखी है ये, उसके अलावा अ, आपके घर में सीनरी लगी है, कोई स्टैचू है ना, कोई भी चीज हो, आपका टीवी है, फ्रिज है, आपका फर्नीचर है, कोई भी चीज हो, उसकी ऊर्जा को ये ऑरा स्कैनर स्कैन कर लेता है। तो जैसे हम लोग कई बार परेशान होते हैं बहुत, हर आदमी अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है।
तो जब हम लोग परेशान होते हैं तो हम किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं। कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है कि अपना घर चेक करा लें, और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है कि अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ले तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से कोई जो है वो रेकी कराता है कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत आ रही है, तो रेकी पर्सन कहते हैं जी आपके रेकी करके आपके ऑरा को ठीक किया जा सकता है। तो हर साइंस कुछ कहती है और हर साइंस जो है ना वो काम भी करती है। तो इसीलिए इतनी सारी सब्जेक्ट है, इतनी सारी साइंस है जिससे हर आदमी ठीक होना चाहता है। तो इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखे होंगे, कई लोगों ने चार चार पांच पांच छह छह तरीके की विद्याएं सीखी होंगी। कोई एस्ट्रोलॉजर भी होगा, वास्तु कंसल्टेंट भी होगा, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होगा, रेकी भी जानता होगा, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सीखा होगा। आप ही लोगों में से होगा सर। तो इतनी सारी विद्याएं जो हम सीख रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ कर पा रहे हैं? किन लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या अपने पे कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों पे कर रहे हैं जो अपने घर की फैमिली मेंबर्स हैं? या अपने किसी रिलेटिव्स या नोन लोगों पे कर रहे हैं? और या फिर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं जिससे हम दो पैसे कमा सकें? आज एक चीज मैंने नोट करी कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हर आदमी भाग रहा है, और भागना भी चाहिए क्योंकि एक जरूरत की ऐसी चीज है जिसके बिना काम ही नहीं है। पानी पीना हो तो भी आपको पैसे देके ही, रास्ते में अगर पानी की प्यास लग जाए तो आपको पैसे देके ही पीना पड़ेगा। तो पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है। तो हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है और अंधाधुंध भाग रहा है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिटी मिलती है? ये एक बहुत मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि कितने ऐसे मेजर, मतलब हम लोगों में से ही बात कर लेते हैं। अभी हम स्क्रीन पे 55 लोग हैं, 55%। तो मैं किसी को भी नहीं जानता। मैं अभी अगर देखूं तो मैं, अगर मेरे को दो तीन ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे द्वारका जी क्या है, इन्होंने अभी कोर्स किया। इधर सुभाष सर हैं, अमित जी हैं। तो मुझे अभी तीन नाम ये पढ़ने में आए। तो आप लोग जो है ना कोर्स कर चुके हैं मुझसे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, और ये मैं चाहता हूं कि हम आदमी टटोले अपने अंदर। वो क्या है वो? क्या हम, हाँ ये रही अशोका विश्वास जी भी आ गए। ठीक है। तो नमस्ते अशोका जी। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइन में फेमस है? होना तो चाहते हैं लेकिन है कितने? एक बार टटोल के देखें। अगर आज मैं ये सोचूं कि मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूं, या आप सोचें कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, वास्तु वास्तु भी जानते हैं, लेकिन हमने नेम और फेम कमाया, तो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में रूट कॉज कहीं और है। रूट कॉज का है, वो है नेम फेम पे। अगर अपना नाम कमाने के लिए हम भाग जाए, हाँ सर बिल्कुल। मोहित जी, मोहित जी लिख रहे हैं कि मैं मेरठ में एस्ट्रोलॉजर है। सर मेरठ के बिल्कुल पास का ही रहने वाला हूँ। तो कभी आऊंगा तो आप नंबर दीजिएगा, जरूर मुलाकात करूंगा सर आपसे। तो एक मेन पॉइंट पे आते हैं, चलिए। वो मेन पॉइंट ये है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नेम और फेम कमा चुके हैं, मतलब लोग जो है ना नाम से जानते हो। अभी हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं। अभी मैं बिंद्रा जी की वीडियो देख रहा था, तो बिंद्रा जी बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि लोग जानते हैं कि मोटिवेशनल कोच है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो कह रहे हैं कि 30,000 मैं लोगों के साथ में, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आगे लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके साथ में वो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, 30,000 लोगों को। और उनको लोग जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? मैं कह रहा हूँ किसी आदमी में जितना मर्जी टैलेंट हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं आएगा, आजकल तो डिजिटल मार्केट का जमाना है, अगर वो ऑनलाइन नहीं आएगा तो वैसे ही फेल हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। तो वो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं बार बार, ताकि वो लोगों की नजरों में आए और लोग उनके नाम से पहचाने। ये तो आज का एक बिजनेस करने का तरीका हो गया। लेकिन एक मेन चीज क्या है? वो क्या है कि जो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज के अंदर कभी किसी को कंसल्टेंसी देगा, उसमें भी पैसे में भागेगा। तो बेसिकली क्या है, नेम और फेम के लिए, नेम और फेम। और नेम और फेम कैसे मिलेगा? कि जो हमें काम आता है उसकी एक्यूरेसी भी हमें आनी चाहिए। उसके अंदर इतनी, हमारे अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम इतना बखूबी करें, इतना परफेक्टली करें कि उसके रिजल्ट है। तो आज का जो वेबिनार है
वो पूरी हमारी फैमिली क्या, पूरी सोसाइटी के लिए जरूरी है। एक ऑरा स्कैनर एक ऐसी चीज है, इसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं। इसके अंदर ये कुछ सैंपल्स होते हैं, ये देखिए, इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के भी सैंपल्स हैं। जितने मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसमें सारे एस्ट्रोलॉजी के सैंपल्स भी हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी के सैंपल भी हैं, इसमें वास्तु के सैंपल भी हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रियल वास्तु के सैंपल भी हैं, इसके अंदर बॉडी के चक्रास, जिससे हमें फ्यूचर में जो बीमारियां लगती हैं जो उसका भी पता चल जाता है। इसमें डिजीज के सैंपल भी हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज अगर डेवलप हो रही है उसका भी पता चल जाता है। इसमें वो भी सैंपल है जो किसी ने कुछ किसी के ऊपर कर करा दिया हो, कोई ब्लैक मैजिक कर देता है, किसी को बांध देता है, किसी की एनर्जी को कुछ कर करा देता है, कुछ खिला पिला देता है, उसके भी सैंपल है, वो भी पता चल जाता है। और इसके अंदर अगर कोई ये बोलता है कि आपको काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, तो इसमें ये भी पता लग जाता है कि पितृ दोष है तो किसका दोष है, काल सर्प दोष है तो कौन सा काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, कुंडली दोष है, चक्रा दोष है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा आप सीरियस लीजिएगा, कि एक ऐसी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है, और पहले से थी लेकिन किसी को पता नहीं है, और मैं हर वेबिनार के अंदर उसका जिक्र करता हूं, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह हमारे घर को खा जाती है। अगर आपके घर में कहीं दीमक लग जाए और वो बढ़ती रहे और धीरे धीरे वो ऐसा रूप ले ले कि आपके घर के अंदर दीवारें क्या, लकड़ी क्या, हर जगह लग जाए। लोगों को देखा है ना, जब वो पूरा का पूरा अलमीरा तक निकलवा देते हैं, क्योंकि दीमक अगर लग गई तो पूरा घर बर्बाद कर देगी। तो सेम जियोपैथिक एक ग्रीक वर्ड है, जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज। और ये अर्थ से निकलने वाली एक ऐसी डिजीज है कि अगर ये हमारे घर पे आ रही है तो ये हमारे घर के सभी मेंबर्स को धीरे 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 दीमक की तरह खा जाएगी। इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। इसे साइंटिस्ट जो है और इंजीनियर्स जो हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। इसको एक भाषा और प्रयोग की जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा सा और मैं एक बार क्लियर करता हूं कि आपके शहर के आसपास आपने कहीं पे बोर्ड लगा हुआ जरूर देखा होगा, जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे बोर्ड लगा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चले, ये लिखा होता है। तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। बहुत बड़ी रिसर्च है, इंडिया के बाहर भी जहां भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो स्टील की इतने हैवी टन की गाड़ियां हैं उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके पीछे पूरा साइंटिफिक एक रीजन है, पूरा चैप्टर है कि ये बहुत बड़ा। और अगर ये जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर पे आ रहा हो तो हमारे घर के सभी मेंबर को दीमक की तरह खा जाएगा। और कुछ लोग तो यंग एज में, और कुछ लोग जो मिडल एज में है, मेरी एज में, या कुछ लोग ओल्ड एज के अंदर, मतलब ऐसे बीमारियों से घिर चुके हैं। आज भी अगर कैंसर पेशेंट देखे जाए तो 65 to 70% कैंसर पेशेंट की बॉडी के अंदर जियोपैथिक मिलता है। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर पे आ रहा हो और हमारे ब्रेन के पीछे से जा रहा हो तो हमें ब्रेन हेमरेज कर सकता है। अगर यहाँ से जा रहा हो तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल कर सकता है। लीवर किडनी से जा रहा हो तो लीवर किडनी, और पूरी बॉडी से जा रहा हो तो फिर तो हो गया काम। और सिर्फ ये धीरे 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 दीमक की तरह खाएगा ही नहीं, ये माइंड की फ्रीक्वेंसी को आउट कर देता है। एक बात छोटी सी एक और लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों, साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी और ब्रेन 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही हो हमें तो हमारी बॉडी के सेल्स, बॉडी का पैटर्न सब चेंज होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे वहां से शुरू होती है हमारी लाइफ की नेगेटिव चीजें, जैसे फाइनेंशियल लॉस होना, माइंड की पूरी मशीनरी खराब हो जाती है, बॉडी की माइंड ही अपसेट होना शुरू हो जाता है। जैसे 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात जो कह रहा हूं, कि अगर आपको एक ऐसा करंट पकड़ाया जाए, एक ऐसी तार पकड़ाई जाए जिसमें बहुत हल्का सा करंट हो, ना के बराबर, कि आपको गुदगुदी फील हो रही है, एक वाइब्रेशन हो रही है, तो आप कहोगे कुछ नहीं, एक वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन अगर यही घर की बिजली का तार पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा, एक शॉक मारेगा, आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ। तो
अगर हमें ये पता ही नहीं कि इतना हैवी करंट अर्थ से आ रहा है और वो हमारे घर पे आ रहा है और किस तरीके से घर को बर्बाद कर रहा है, तो दोस्तों बहुत बड़ा एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरी लाइफ भर आप चेक करते रहना, कहीं आपको इसका उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं है। और जो लोग इनको जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक 555 रुपए की क्लास रखी थी लास्ट मंथ, उसमें अप्रोक्सीमेटली 45% ने ज्वाइन किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन 45 लोगों में से कम 15-20 लोगों ने, जो मेरी नॉलेज में आ चुके हैं, 15-20 लोगों ने अपने घर पे जियोपैथिक चेक भी कर लिया और वही सेम सिम्टम्स उनको मिल रहे थे। उनमें से 8-10 लोगों ने उसका उपाय भी कर लिया और उनको रिलीफ भी मिल गया। उनका ये कहना है कि सर डायनेमिक रिजल्ट, मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं उपाय करते ही, जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे, और ये किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है तो पता कैसे चलेगा। तो ये हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। तो मैं इसलिए ये टॉपिक को बार बार बोलता हूँ, जियोपैथिक जियोपैथिक, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, इसका इलाज आप कहीं भी करा लेते हैं, लेकिन जियोपैथिक आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। और ये प्योर अर्थ से निकलने वाली एक ऐसा रेडिएशन है जो धीरे धीरे हमारे बॉडी को खा रहा है। और बताता हूँ, 65 to 70% लोगों की बॉडी के अंदर है। तो इसके लिए एक मैंने प्लान किया था कि मेरा कोर्सेज तो जो है 3,933 रुपए का कोर्स भी है। जैसे मैंने ये प्लान किया था पिछली बार कि 555 रुपए में मैं ये कोर्स कराऊंगा। तो मैंने अनाउंस किया तो 2 दिन के अंदर जो ग्रुप बना था वो 45 लोगों का बना था। आज फिर मैं ज्वाइन एक कहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आपको आपके घर पे अगर निकल आए तो आप खुद तो फाइंड आउट करोगे, और आप पता नहीं कितने रिलेटिव्स, कितने फ्रेंड्स के घरों को ठीक कर दोगे। उनको हॉस्पिटल से बचा लोगे, उनकी बॉडी को डैमेज होने से बचा लोगे, और वो अगर परेशान है तो उनको उनकी परेशानी से भी बाहर निकाल लाओगे, क्योंकि उस परेशानी का इलाज किसी के पास भी नहीं है, बशर्ते वो इस बारे में जानता हो। तो इस क्लास को भी, मतलब ये मैंने कोई प्लान नहीं कर रखा, मेरे कोई प्लानिंग में नहीं था, लेकिन बातों बातों में ऐसी बात निकली। तो मैं ये इसको, क्योंकि वो 555 का वाला क्लास हमने 700 रुपये में कराई थी, एक टाइम के बाद में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो 700 में किया था, तो मैं 700 में एक क्लास 2 दिन की वो भी लूंगा। तो जो लोग, हर महीने मैंने प्लान किया है मैं लूंगा। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो जियोपैथिक की वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। एक ऐसी अद्भुत चीज आपको पता लगेगी जो मैक्सिमम लोगों के घर में निकलेगी, हो सकता है हमारे घर पे ही निकला है, और निकला है तो आप अपने पूरी फैमिली को बचा सकते हैं, क्योंकि वो टोटल प्योर साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर। चलिए एनीवे चलते हैं दोस्तों। आज जो ये ऑरा स्कैनर मशीन है, इससे आज हम ये चेक करेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसी के बेस पे, कि एक आदमी के घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं और वो दोनों को जो है अच्छे स्कूल में डालता है, 12वीं तक पढ़ाता है उनको, 12th तक इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे। मतलब जो भी कोशिश तो यही करते हैं कि हमसे अच्छा पढ़े, हर माँ बाप कहते हैं हमसे अच्छी एजुकेशन ले बच्चे। तो लाखों रुपए हम खर्च करते हैं और बच्चों को हम बड़ा कर देते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए और उनके भविष्य के बारे में हमें चिंता होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि डोनेशन देके उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में डालते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज कराते हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं, कुछ काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की, कि इनका इंटरेस्ट जो है इंजीनियर बनने का है या डॉक्टर बनने का है या एमबीए करने का है, तो वो कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं और कहाँ इनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और हर पेरेंट्स के मन में एक ही इच्छा होती है कि बच्चे कब पढ़ लिख कर बड़े होंगे और उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा। तो जब सुनने में आता है ना कि हाँ भाई, बच्चे को 10 लाख, 15 लाख या 20, 25, 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है कि चलो सही जगह लग गया। और अगर किसी भी माँ बाप ने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा कि वो बच्चे पे कितना पैसा खर्च कर चुका है, और जब अब माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं, इस दुनिया से जब भी हम भी जाएंगे, तो जो भी कुछ अपना कमाया हुआ होगा सारी जिंदगी का, वो अपने बच्चों को देके चले जाएंगे। हर माँ बाप करते हैं, और जरा सा बच्चे को तकलीफ हो जाए तो जान निकल जाती है माँ बाप की। तो आपको आज एक बात बताता हूं कि आप अपने बच्चे का भविष्य भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे? भविष्य वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, उसके पीछे प्योर लॉजिकल आंसर है ये, कि
पहली बात तो यह है कि हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है। जैसे मेरे ऊपर आप जो है वो कोई कलर नहीं देख रहे, या मैं आपके ऊपर कोई कलर्स नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे, मेरा एक्चुअली लैपटॉप करप्ट हो गया था, तो मैं आपको वो पिक्चर अपने लैपटॉप पे अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैंने किया भी नहीं, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ उसके ऊपर। ह्यूमन बॉडी हो रहा, देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमारी बॉडी के ऊपर कलर्स होते हैं। और जो आपको इसके अंदर पॉइंट स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच बीच में ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये सब रेड कलर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं। ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं। थोड़ा सा और ध्यान से दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये बॉडी के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्टार्स, ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं। और ये बॉडी के ऊपर जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं बाहर, ये 7 रंग है। ये हर एक की बॉडी के ऊपर होते हैं। इसको शायद हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, जैसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, इसके लिए एक कैमरा आता है जिसे हम बोलते हैं किर्लियन कैमरा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किर्लियन कैमरा से अपना ऑरा स्कैन कराया हुआ है। तो ये किर्लियन कैमरा से जब फोटोग्राफी ली जाती है, जैसे आज हम कैमरामैन के पास जाते हैं तो हमारी एज इट इज फोटो आती है जैसे मैं अभी हूँ, लेकिन अगर किर्लियन कैमरा से लेंगे तो जो फोटो मैंने आपको दिखाई है वैसी फोटो आएगी। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। तो पहला चक्रा हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है, जिसे रूट चक्रा बोला जाता है। और उसके बाद सेकंड चक्रा जो होता है वो हमारा सैक्रल चक्रा होता है, जो नाभि से नीचे होता है। फिर एक होता है नाभि से 2 इंच ऊपर, वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। फिर एक हमारा हार्ट चक्रा होता है, फिर यहाँ थ्रोट चक्रा होता है, फिर ये थर्ड आई चक्रा है, फिर ये क्राउन चक्रा। तो बॉडी के 7 चक्रा और हमारी बॉडी के ऊपर 7 रंग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे 1 रुपए का सिक्के के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं और बाहर 7 रंग हैं। तो अगर ये चक्रास डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब होने लग जाती है। और यही ऑरा, इसे ऑरा बोलते हैं, इसे एनर्जी बोलते हैं, ऑरा, आभा मंडल, यही ऑरा हमारी लाइफ को डिजाइन करता है। अब एक बात बताइए, एक आदमी को ब्लड की जरूरत है और डॉक्टर क्या कहेगा कि कोई भी ब्लड चढ़ा दो? ऐसा नहीं होता। तो उसको प्रॉपर उसी के ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। डीएनए टेस्ट किया जाता है। जब किसी की किडनी चेंज की जाती है, किडनी की रिप्लेसमेंट होती है, तो भी वो उसी ब्लड ग्रुप से मैच करके किडनी लगाई जाती है। तो हर एक आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप अपने निशान देते हैं अंगूठे के, तो आपके थंब इम्प्रेशन होते हैं। अपनी आईज को जब स्कैन कराते हैं तो आपकी आईज की आइडेंटिटी अलग होती है। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कई एयरपोर्ट पे आपके आईज की स्कैनिंग होती है, जिससे आपकी आइडेंटिटी का पता लगता है। तो उसी तरीके से हमारा जो ऑरा है, अगर ये क्या बताता है, ये बता सकता है हमारा ऑरा कि हम लाइफ में पास होंगे या फेल। अगर हमें, जिन लोगों को भी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें आती हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, तो उनको अपना ऑरा जरूर चेक कराना चाहिए कि कहीं उनका ऑरा नेगेटिव तो नहीं है। अगर उनका ऑरा नेगेटिव है तो वो लाइफ की हर फील्ड में फेल होंगे। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, माइंड से ही डिस्टर्ब रहेंगे, रिलेशनशिप में डिस्टर्ब रहेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो जब हम इस ऑरे की बात कर रहे हैं तो ऑरा को स्कैन करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान सकते हैं। वो ये है कि हमें लाइफ के अंदर कौन सा करियर सूट करेगा। मतलब हमें जॉब सूट करेगी तो कौन सी जॉब सूट करेगी, और कौन सी जॉब नहीं सूट करेगी। अगर बिजनेस करेगा तो कौन सा बिजनेस करेगा और कौन सा बिजनेस सूट नहीं करेगा, ये हम अपने ऑरा से जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको कि अगर आपको अपने बारे में पता ही नहीं कि आपको कौन सा बिजनेस सूट कर रहा है, मान लीजिए कि किसी का बेटा जो है वो बिजनेस करना चाहता है, उसने कहा पापा मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली, एमबीए भी कर लिया और मुझे बिजनेस करना है। तो पापा ने तो कमा रखे हैं 2-2.5 करोड़ रुपए, तो पापा मुझे चाहिए, मकान भी बना रखा है और 1 आधा करोड़ बैंक में भी पड़ा। भैया 20-25 लाख रुपए लेके और बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि माँ बाप बच्चे का भविष्य बनाने गए। लेकिन यहाँ पे एक गलती से एक अगर चूक हो गई, वो चूक क्या थी
कि अगर वो बिजनेस उनके बच्चे के ऑरा को सूट नहीं करता, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर उनके बच्चे के ऑरा को, यानी कि उनके बच्चे के हवा मंडल को, एनर्जी फील्ड को, अगर वो बिजनेस सूट नहीं करता, तो वो उसमें कामयाब भी नहीं होगा। फिर वो क्या होगा, वो मेहनत करता रहेगा, 100% मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, और अचीवमेंट हो सकता है 30, 40, 50% में। और जैसे ही वो 100%, जैसे कभी भी तो थकेगा तो सही, फ्रस्ट्रेट तो होगा कि यार मैं मेहनत इतनी करता हूँ, मुझे मिलता कम है। तो जैसे ही उसने वहां पे अपनी पावर 100% लगानी छोड़ी, तो वो ग्रोथ भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा कि वो जो पैसा लगाया था उसके डूबने के कितने चांसेस हो गए, अब आप खुद समझ सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन है। अब क्या है, करना तो बिजनेस ही है। तो वो पर्सन क्या करेगा कि नहीं, मुझे एक और बिजनेस करूंगा, मैं वो वाला बिजनेस करूंगा, उसके अंदर मैं बड़ा 100% श्योर हूं कि मैं पूरे पॉजिटिवली उस बिजनेस को संभाल भी लूंगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, ये 10 लाख रुपए और ले दिया, और वो भी काम शुरू कर लिया। पता लगा कि अगर वो भी उनके ऑरा को सूट नहीं करता, तो वो भी गया पानी में। और ऐसा अक्सर देखा गया। अगर अगर आप अपने सराउंडिंग में लोगों को देखोगे, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड सर्कल, ऑफिस के अंदर, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चों ने एक दो बिजनेस किए होंगे। चलो बच्चों की तो छोड़ो, बड़ों ने ही कर लिए होंगे, खुद ही अपने पैसे से ही काम कर रहे हैं। बच्चों का तो सेकेंडरी बात आ गई कि हम खुद ही अपने काम कर रहे हैं। आज की डेट में कोई 30, 40, 50 साल का आदमी है, वो भी तो कोई बिजनेस शुरू कर रहा है। तो पता लगा उसने बिजनेस किया, वहां फेल हुआ। अगर पूछोगे कई लोगों से, मैं तो 5-7 तरीके के बिजनेस कर चुका हूँ भाई साहब, एक चला था, वो बंद हो गया, फिर उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, कुछ कमाए और कुछ, लेकिन इसके पीछे बात क्या है, सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है उसका, कि उनके ऑरा को वो बिजनेस सूट ही नहीं करता था, और वो बिजनेस कर रहे थे, उसमें पैसा लगा दिया। और अगर उन्हें कोई पर्सन ऐसा मिल जाता जो उनके ऑरा को चेक करके ये बता देता कि सर आपको तो ये बिजनेस करने नहीं है, क्योंकि आपके ऑरा के साथ में इस काम की कंपेटेबिलिटी मैच ही नहीं करती, यानी कि आपको सूट ही नहीं करता, तो वो पैसे बच सकते थे। अब तो एक मुद्दा तो सिर्फ पैसे का है कि पैसे बच सकते थे। चलो जी कोई बात नहीं, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए जो भी गया, वो एक पैसा मैटर है। लोग कहते हैं चल कोई बात नहीं, पैसा गया कोई बात नहीं, बच्चे को सही रहना चाहिए। लेकिन अब आप सोच के देखो, चाहे वो बच्चा हो चाहे हम खुद हो, हमारे माइंड की स्थिति कितनी गलत हो गई कि हमने उस 2, 4, 5 बिजनेस जो हमने किए, हो सकता है उसमें हमने 5 साल डिवोट किए, हो सकता है हमने उससे 10 साल डिवोट किए, हो सकता है हमने उसमें 15 से 20 साल डिवोट कर दिए। तो जो 15, 20 साल या 10 साल की हमारी स्ट्रगल है, वो भी काटा, जीरो हो गई। जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ, वो भी जीरो हो गया। एक फियर बैठ गया, वो भी जीरो कर दिया। हमारा उसने भी हमें जीरो कर दिया। फियर फोबिया की भैया नहीं, डिसीजन पावर ही खत्म कर दी। एक डर बैठ गया कोई भी काम को करने के लिए, कि कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचना कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो क्या हुआ, पैसा भी गया, वक्त भी गया। वक्त वापस नहीं आ सकता, पैसे को तो फिर कमा लोगे, और साथ में अपना एक कॉन्फिडेंस गया। और न्यू जनरेशन जो आज की डेट में एक नया भविष्य है, वो बेचारे कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं लाइफ में कि यार मुझे एक बड़ा आदमी बनना था, मुझे भी स्टार्टअप करना था। मैं भी देख रहा था वो चाय वाला जो है वो 10,000 करोड़ की कंपनी खोल के बैठा है, तो मैं क्यों नहीं। वो गांव से आ सकता है, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मैं क्यों नहीं। तो चूक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, गलती एक छोटी सी चीज से हो रही है कि उसके ओरा को वो सूट ही नहीं करता था, और वो बस काम को करना है। इसीलिए शादी के समय भी जो है ना, जो है वो लड़का लड़की की मैचिंग की जाती है, कि अगर गुड़ नहीं मिल रहे तो डंडे बजेंगे। इसीलिए पहले से ही जो है ना, हिसाब किताब पहले से चेक किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वो रूट कॉज क्या है। हमारे ऑरा से कंपेटेबिलिटी जिस चीज की मैच करती है, उसको अगर हम करेंगे तो हम हो जाएंगे कामयाब। वरना हमारी लाइफ में स्ट्रगल और फेलियर 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 वाले चांसेस चलते रहेंगे। स्ट्रगल और फेलियर ही रहना है, उसके बाद है क्या। मैं अगर 5, 10, 15 लाख रुपए कर दूं, उसके बाद मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई लेके आ गया, मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, डरूंगा, और जो वक्त खा गया वो तो खा ही गया। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चे अभी 8th में या 9th के अंदर है, स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं,
तो हम उनको भी ये बता पाएंगे, ये बता सकते हैं ऑरा स्कैनर की मदद से कि उनको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी स्ट्रीम यूज करनी चाहिए। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो प्लानिंग करते हैं कि मतलब उनके नंबर कम आते हैं, जैसे कई लोगों के तो उनके पास तो मजबूरी है कि उसको उनको जो मिलेगा वो सब्जेक्ट ही और स्ट्रीम ही अलग मिल जाएगी। अदरवाइज हर माँ बाप चाहते हैं, कोई माँ बाप मेरे बच्चे को साइंस मिल जाए, कोई कहता है कॉमर्स में कॉमर्स मिल जाए, है ना, कोई आर्ट्स साइड में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम है और हर स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट है। और उस वक्त माँ बाप ये पजल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम अपने बच्चे को साइंस में डालें, कॉमर्स में डालें या आर्ट्स में डालें। तो ऑरा स्कैनर की मदद से मैं भी बताऊंगा कैसे चेक करना है, कि ऑरा स्कैनर की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे के ऑरा को साइंस सूट करती है, कॉमर्स करती है या आर्ट सूट करती है, और कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं, कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं। अब सेम यही चीज अगर आप ट्वेल्थ के बच्चों के पास जाओगे, जब बच्चे बड़े हो गए, ट्वेल्थ पास कर ली, तो आप मेट्रो सिटी में क्या हो रहा है, जो महानगर है उनमें क्या हो रहा है कि मेट्रो सिटी में जब बच्चे ट्वेल्थ पास कर रहे हैं ना, मैं भी अपने बच्चे को लेके गया था, तो बहुत सारे काउंसलर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, पहले तैयारी कराते हैं आगे के लिए। तो वो क्या करते हैं, माँ बाप पहुंच जाते हैं उनके पास में और उनसे बोलते हैं कि आप बताइए कि बच्चे को, देखो दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक होते हैं कि भैया मेरे को बच्चे को साइंस दिलवानी है या आर्ट सॉरी क्या बोलते हैं, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इसको मास कम्युनिकेशन में डालना है या इसको आईटी सेक्टर में कराना है, तो उनके क्लियर होते हैं फंडे। और कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स की, बताओ भैया स्कोप किसमें है, फ्यूचर का स्कोप किसमें है, किसके कौन सा कोर्स कराया जाए जिससे इनका भविष्य पता मतलब अच्छा बने, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। तो फिर वो काउंसलर जो है वो कहता है भाई साहब आजकल आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा दो, ये तो पीक पे चल रहा है, आने वाला भविष्य यही है। तो ठीक है जी, बताओ उसके कॉलेजेस कौन से हैं और फीस फीस क्या है, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे हम उन बच्चों को चेक कर सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि उनको सूट क्या करता है। तो यहाँ पे अगर माँ बाप कहीं गलती कर रहे हैं, तो आप तो एक तो उनके पैसे बचा लोगे, जो भी 10 15 20 लाख रुपए 5 साल की पढ़ाई पे लगाने हैं, आपने वो बचा लिए, प्लस 5 साल बचा लिए, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। और जिस बच्चे ने 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अपने 5 साल लगा लिए, तो कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि पढ़ाई करी थी इंजीनियरिंग की और कर लिया उसने मार्केटिंग का काम। वो फिर उसी में आगे अपना फील्ड चुनेगा और आगे काम करेगा। अगर उसके ऑरा को सूट ही नहीं करता, तो उसकी स्ट्रगल देखो कितनी बढ़ती जा रही है। 5 साल तो वो हुए, फिर आगे भी उसकी स्ट्रगल बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक अच्छे ऑरा स्कैनर एनालिस्ट बन के अगर उनको बता पाओ कि भैया ये सूट नहीं करता है जो आप सोच रहे हो, तो जो भी 2 3 4 ऑप्शन उनके पास में है उनमें से चूज करके अगर आप बता पाओ कि क्या चीज उनको सूट करती है, तो शायद उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। आप माँ बाप का पैसा भी बचा सकते हैं और उन बच्चों की इतने सालों की स्ट्रगल बचा सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बचा सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर वीक हो गया तो सब, कोई भी आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल वीक तो बेकार हो गया। भाई जितनी मर्जी नॉलेज ले रखी हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, जीरो है, घर बैठा हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मैं बार बार बोल रहा था, बिजनेस या जॉब, तो सेम वही चीज, कौन सी फील्ड की जॉब आपको सूट करती है और कौन सी नहीं करती है, एक ये चैप्टर हो गया। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे बेकरी का बिजनेस करना है, आजकल बेकरी का बहुत चल रहा है, हाई फाई शॉप खुलती है, शोरूम टाइप। तो आपने कहा कि औरा को सूट ही नहीं करता, ठीक है जी, मैं कपड़े का काम करना है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये है कि मेरे को कपड़े का काम करना है और थोड़ा एक शोरूम खोलना है, कहा ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब लेडीज कपड़े का करना है, जेंट्स का करना है या फिर चिल्ड्रंस का करना है, पता लगा तीनों ही उसमें चेक कर लिया, सूट नहीं करता। कहा जी फिर मैं सोच रहा हूँ कि जी एक मोबाइल की एक अच्छी सी शॉप खोल दूं। तो चेक किया जी, वो भी आपको सूट नहीं करता। तो आपने बताओ उस घर के जो पेरेंट्स हैं, उनके पैसे से लेके उनकी जो ड्रीम्स है बच्चों को लेके, उनको भी सेव किया, बच्चे का भविष्य भी सेव किया, हम सिर्फ ये बता के कि उनके औरत को सूट क्या करता है। तो जो भी पर्सन अगर कोई काम करना चाहता है,
अगर हम उसको ये बता पाए कि उसके ऑरा को क्या सूट करता और क्या नहीं सूट करता, तो सोचो कितना बड़ा काम। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑरा स्कैनर का कोर्स किया और उन्होंने स्कूल्स पकड़ लिए, अपने आसपास के 10-15 स्कूल्स पकड़ लिए और कॉलेजेस पकड़ लिए। तो स्कूल से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उन्होंने। वो कैसे? प्रिंसिपल के पास जाइए आप, उनको बोलिए कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करेंगे बच्चों को और उनको उनके स्ट्रीम के बारे में बताएंगे। तो आपने अगर छोटी 8th 9th की क्लास के बच्चों को आपने चेक किया और उनको ये बताना शुरू किया कि कौन से सब्जेक्ट और कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, और उनको अपनी एक स्लिप दीजिए अपने नाम की, और उस पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो मतलब मान लीजिए आप और स्कैनर एनालिस्ट लिखते हैं जैसे मैं लिखता हूँ, है ना, आपने भेजा अपने मोबाइल नंबर के साथ में। जब बच्चा घर जाएगा तो वो क्या बताएगा? ये स्लिप भेजिए जी, और ये स्ट्रीम ये मेरे ओरा को सूट करती है। थोड़ा सा वहाँ डिस्क्रिप्शन आपके काम की भी होनी चाहिए कि ओरा क्या होता है। तो उसको एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाओ, ढंग का अच्छा सा, उसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन भी डालो, लिंक डाल दो, अपनी वेबसाइट डाल दो। तो जब आप ये डालोगे तो जब उन बच्चों के पास जाएगा, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के दीवाने होते हैं उनके भविष्य ठीक करने के, तो आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। तब आप बताओ कि ठीक है मेरा ऑफिस है, आप आइए और बच्चे को भी लेके आइए और आप भी आइए। जब आएंगे तो आप उनका भी ऑरा स्कैन कर सकते हो। अब ये तो है नहीं किसी का एक ही बच्चा हो सकता, 2-3 बच्चे हो, तो उन बच्चों का भी बारे में भी जानना चाहेंगे। तो दोस्तों इतना बड़ा एक्सट्रीम लेवल का ये सब्जेक्ट है कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, सोच भी नहीं सकते। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्टेट के अंदर कम से कम 2, 2.5, 3-3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10, 12, 15 स्कूल पकड़ लिए, वहां से उनको उनके पेरेंट्स मिले, पेरेंट्स से के पीछे भाई अगर मैं मेरे बच्चों को हुआ तो मैं भी तो अपने ब्रदर सिस्टर के बच्चों को एडवाइस करूंगा, अपने दोस्तों को भी एडवाइस करूंगा भी एक बार जाके चेक करा लो। नॉमिनल फीस रखी हुई है, 500 रुपीज, किसी ने 1100 रुपये रखी हुई है। वो पूरा पूरा आधा 1 घंटे की कंसल्टेंसी देते हैं, उनके ऑफिस में आते हैं। बहुत सारी स्टेट में ये काम चल रहा है। तो ऑरा स्कैनर से तो हम एस्ट्रोलॉजी, निमोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ उसका एक पॉइंट उठा लिया जाए तो भी इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। और सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है। अगर हम भी, अब जैसे हम लोगों में से आप लोग अगर आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग अगर आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑकल्ट साइंस में आपका कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट है। या तो आप में से कोई रेकी पर्सन होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, निमोलॉजिस्ट होगा, या कोई आपका इंटरेस्ट होगा। तो जब आप ये काम करते हैं और आपने 2-2, 4-4 तरीके के कोर्सेज कर रखे हैं, और अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे, मतलब कामयाब किसे कहते हैं? कामयाब इसे नहीं कहते हैं कि 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए कमाने को कामयाब बोलते हैं, नहीं। कामयाब ये बोलते हैं कि जब लोग आपको कॉल करके बोले कि हमें रिजल्ट मिल रहे हैं और थैंक यू, पलट के बोले, तो वो हमारा नेम फेम का वहां से काम शुरू होता है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये बात तब शुरू हो सकती है जब, अच्छा मैं जो बात बता रहा था कि हमने 3-3, 4-4 तरीके के कोर्सेज कर रखे हैं ऑपरेट साइंस में, क्या हमें पता है कि हमें इन चार में से कौन सी चीज सूट करती है? अभी पता है क्या हो रहा है? अभी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर न्यूमरोलॉजी के अंदर जब हम किसी के पास बैठते हैं ना तो बड़ा इंप्रेस हो जाता है वो, क्योंकि उसमें बहुत एक सिंपल सिस्टम है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ पूछिए और खड़ा कर खड़ा बता दिया उनको। अरे वाह! फिर गाड़ी के नंबर्स लोग लेते हैं, है ना, सेलिब्रिटीज अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं आजकल, तो सभी अपने कर रहे हैं। नाम बहुत, मेरे भी नाम के अंदर डबल ओ लगा हुआ है। तो ये सब चीजें कर रहे हैं, तो जिस चीज से इंप्रेस होते हैं वो कर रहे हो, पता लगा न्यूमरोलॉजी सूट ही नहीं कर रही, तो फिर लगे रहो, फिर सारी सारी लाइफ लगे रहो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि अगर हमें भी ये पता लग जाए कि हमें क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता, तो जो सूट करता है अगर हम उस पर एक्शन लेने लग जाए, तो दोस्तों जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं ना उससे कम मेहनत में हम कामयाब होने लग जाएंगे। और मैं तो आप लोगों को ऑफर करता हूँ कि जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, अगर वो सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैं उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देने की प्लानिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं उनके यूट्यूब क्या बोलते हैं वीडियोस भी बनवा के दूं, उनको पोस्ट भी बनवा के दूं, और उनके चैनल पे वो डालना शुरू करें ताकि डिजिटल मीडिया में वो एंटर कर दें। जो आज का ऑनलाइन मीडिया है उसके साथ में अगर चलेंगे तभी काम चलेगा, वरना एक छोटे से जगह पे सीमित रह जाएंगे।
तो अब इसको चेक कैसे करते हैं फाइनली मैं वो बता देता हूँ। जिन लोगों के पास ऑरा स्कैनर है वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों, ऑरा स्कैनर जब हमारे पास में होता है तो उसमें हम सैंपल डालते हैं, ठीक है, करियर का। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया। अगर जो जो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए बाहर, तो आप ऑरा स्कैनर से ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे कनाडा भेजना है तो चेक करोगे तो पता लगेगा कि कनाडा कंट्री उसको सूट करती है नहीं करती। जैसे मेरा ही बेटा था, और कोविड के समय में पहले जाने की तैयारी में था, कोविड लग गया, 2 साल फिर डिले हो गया। तो मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि कनाडा बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि उसको सूट ही नहीं करता। उसके कुछ फ्रेंड चले गए, मैंने कहा सूट ही नहीं करता, पैसा बर्बाद, स्ट्रगल, मेरा पैसा तो जाएगा जाएगा, तुम्हारा टाइम भी जाएगा। तो फिर हमने ये चूज किया कि कौन सी कंट्री सूट करती है। तो दोस्तों ये भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है, जिस भी पर्सन को चेक करना होता है उसकी एक फोटोग्राफ मंगाई जाती है, फुल बॉडी फोटो। एक फुल बॉडी फोटो मंगाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो अच्छा, आप लोगों में से जो पर्सन अपनी पूरी बॉडी की स्कैनिंग कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं हमसे। उसके भी हम 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं, जबकि उसके 3500 रुपये चार्जेस हैं, लेकिन हम लोग 1500 रुपये लेते हैं। तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके की फोटो चाहिए होती है। देखिए, कुछ इस तरीके की फोटो चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे गलत फोटो भेजी है। पिछला बैकग्राउंड जो है ना बहुत डार्क है। तो लाइट बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप फोटो भेजेंगे और अपना नाम लिख के, तो इसके ऊपर पूरी स्कैनिंग होकर एक रिपोर्ट बन जाती है। उस रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि आपका ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, कोई बंधन दोष तो नहीं है आपके, क्या बोलते हैं, पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, या जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, आपके चक्रास कैसे हैं, आपके प्लेनेट कैसे हैं, आपके कलर कौन से सुटेबल है, आपके ईस्ट कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके ईस्ट है, अगर आप उनकी आराधना करोगे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत लोगों को पता नहीं, हम सभी भगवान को मान के करते हैं, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन आपके ईस्ट होने चाहिए। अगर आपने आपके ईस्ट आपको पता चल जाए, तो आप अगर उनका हाथ पकड़ लो तो आपको रिजल्ट वैसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो खैर, ये तो हम उस रिपोर्ट में बना के पूरा देते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हो और स्कैनर सीख के। तो इसमें करना क्या है, आपने एक फोटोग्राफ मंगा ली, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए A4 साइज के ऊपर। और उसके बाद मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए थे। ये सैंपल्स होते हैं जो हर चीज से रिलेटेड होते हैं, ये वाले सैंपल्स। तो इसमें से हम सैंपल निकालेंगे, जो चीज हमें चेक करनी है, हमें करियर चेक करना है, तो हम उससे रिलेटेड सैंपल निकालेंगे। सैंपल निकाल के अब हमारे पास में ये मास्क केबल है, इसके साथ में कुछ अटैचमेंट आती है। ये मास्क केबल, पीछे से प्लेन, आगे से होल होता है, और इसमें एक यहाँ साइड में भी होल होता है, ये ना। और एक केबल होती है दोस्तों, ये केबल है। इस केबल के दोनों तरफ पिन लगे हुए हैं, ये रहे। इस पिन को हम एक पोर्शन तो डाल देते हैं इसके अंदर, और एक पोर्शन अटैच कर देते हैं हम अपने ऑरा स्कैनर के नीचे। एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ अटैच कर दिया। तो अब ये पूरी एक किट बन गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें अगर कोई भी फोटोग्राफ पे स्कैन करना है, तो वो फोटोग्राफ हम टेबल पे रखेंगे, उसके साथ में उसका नाम लिखेंगे। एक मास्क केबल हम उसकी चेस्ट पे रखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक, मान लीजिए फोटोग्राफ है, तो यहाँ चेस्ट पे रख दी और दूसरी उसके नीचे रख दी। तो इस तरीके से जब आप फोटोग्राफ पे रखेंगे और उसके बाद आपको उसकी स्कैनिंग शुरू करनी है, तो आप जो जो पूछेंगे उसमें यही यही पूछना है हमें। बहुत सिंपल तरीका है कि क्या इसके ऑरा को बिजनेस सूट करता है। तो ये ऑरा स्कैनर अपनी मूवमेंट से बताएगा कि उसको सूट करता है या नहीं करता। फिर हम पूछेंगे क्या इसको जॉब सूट करती है, तो भी सेम, ये ऑरा स्कैनर अपनी मूवमेंट से बात बताएगा। फिर हम ये भी पूछेंगे क्या ये कौन सी कंट्री इसको सूट करती है, तो हम जिस भी कंट्री में वो जाना चाहता है उस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये ऑरा स्कैनर बताएगा। और जब ये आंसर देगा तो हम क्रॉस क्रॉस चेक करेंगे कि कितने परसेंट सूट करता है। जैसे कनाडा जाना किसी को सूट करता है तो कितने परसेंट सूट करता है। हो सकता है वो 50-60% कर रहा हो, और यूएस जाए तो वो 100% कर रहा हो। जो वो फॉरेन कंट्री में जाके कोर्स करना चाहता है, वो कोर्स उसको सूट ही ना कर रहा हो, तो वो माँ बाप का जो भी अगर 2 साल का कोर्स कर रहा हो, तो मेरे हिसाब से 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा है बाहर पढ़ने का। तो वहां जब वो जाएगा तो वो 30-40 लाख रुपए तो गए, वो 2 साल भी गए, माँ बाप के ड्रीम्स भी गए, उस बच्चे के ड्रीम्स भी गए, क्योंकि उसको और को सूट करता नहीं, वो मिट्टी में गए पैसे।
तो अगर हमें इनिशियल स्टेज में पता लग जाए तो हम ये सारी चीजें बचा सकते हैं दोस्तों। और हमने उसका प्रोफेशन, अब मान लीजिए उसको बिजनेस सूट करता है, 100% सूट करता है, हमने चेक कर लिया, तो अब हम उस पर्सन से ही पूछेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों बिजनेस तो 500 तरीके के हैं मार्केट में, सुई से लेके जहाज तक बिक रहा है और बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए मैं किसी से पूछता हूँ, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शिवम जी, आपकी उम्र कम है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। शिवम वर्मा जी, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज एक बार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली अभी पापा के साथ थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में। हाँ जी। तो सर प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया है? सेल परचेज। अच्छा, सेल परचेज जी जी का। जी, पापा के और साथ। अच्छा ठीक है। जी जी। आप और क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो यही है सर, और तो कुछ नहीं। अब देखो ये भी इन्होंने एक प्रोफेशन शुरू किया है, सेल परचेज, कि कोई प्रॉपर्टी ले रहे होंगे उसको फिर शायद रेनोवेट करके बेचते हैं आप, या वैसे ही मतलब बेच दिया होल्ड करके? नहीं, जैसे होल्ड करके ही बेच देते हैं या फिर रजिस्ट्री कराने पे भी हो जाता है। हाँ जी, थोड़ा सा तेज जैसे बोल कुछ दीजिए। बढ़ के मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर रजिस्ट्री करा के ही होता है। लेकिन ये तो सर इन्वेस्टर इन्वेस्टर का काम हो गया ना, इन्वेस्टमेंट हो गई। हाँ इन्वेस्टमेंट है सर, वैसे तो हम तो ये सोचते हैं कि आज आज मिल जाए कल बिक जाए, अगर प्रॉफिट से बिकता है। अच्छा, तो वैसे आपने कोई बिजनेस सोच रखे हैं? कहाँ चले गए शिवम जी? सर म्यूट हो गए सर आप। चलिए किसी और को ले लेते हैं। कोई कोई डिस्कस करना चाहेगा प्लीज? चलिए, चारू सिंगल जी ने हाथ उठाया है। मैं चारू सिंगल जी, आप स्क्रीन पे भी है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। तो मैम अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो कौन कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? सर बिजनेस बिजनेस तो है अभी हमारा। किस चीज का है? अभी मसाले की फैक्ट्री खोली है। बस, बहुत बढ़िया। अगर मसाले की फैक्ट्री नहीं खोलते तो और क्या करना चाहते हैं? तो बिजनेस में तो फिर तो मैं अपना योगा सेंटर खोलना चाहती। हाँ जी। योगा सेंटर खोलती। योगा सेंटर? अच्छा, और भी कोई ऑप्शन है मैम जो आपने सोच रखा हो? ऑप्शन हाँ, इन फ्यूचर बहुत मतलब बाद में, अभी तो क्योंकि जॉब चल रही है, अच्छी चल रही है जॉब। तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु और साथ में ऑरा स्कैनर का मुझे बहुत है ऑरा देखने का। तो वो सब चीजें अभी मुझे कोई मतलब एक अच्छा सा कुछ नहीं समझ में आया कहीं पर भी। तो वो जरूर मैं करना चाहूंगी, और स्कूल में सबसे पहले बच्चों के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को तो मैंने अभी ऐड किया है और रेमेडीज को भी ऐड किया है बच्चों के साथ। और अभी सिर्फ 2-3 में ही करा है मैंने, बच्चे धीरे धीरे बच्चों को लग रहा है, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो यही करना चाहूंगी, बाकी तो मसाले की फैक्ट्री चल ही रही है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक केमिस्ट की दुकान खोल लो? केमिस्ट की दुकान, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है? अगर मैं बोलूं एक शू फैक्ट्री खोल लो, शूज बनाने की? नहीं, क्योंकि शू फैक्ट्री तो एक बिल्कुल ही अलग हो गया, हो गया ना, लेदर चलो। से रिलेटेड। बिल्कुल मेरी 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 चॉइस और मेरा जो एजुकेशन है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ये तो मैं तो उस पे हाथ डालूंगी ही नहीं। चलो, थैंक यू चारू जी, मैंने आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था, हमारे साथ जो जो लोग ऑरा स्कैनर करते हैं, मैंने उन लोगों के लिए भी एक मैसेज था कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कहता है जी आप बताओ जी क्या सूट करेगा। अब 400-500 तरीके के बिजनेस हैं भाई, मेरे को तुमने काम पे लगा दिया, मैं सारे बिजनेस पहले चेक करूं कि आपको कौन कौन से सूट करते हैं, और फिर मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करूं, फिर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि आप एक काम करो, केमिस्ट की शॉप खोलो, बहुत जबरदस्त चलेगी, दवाइयों का काम। तेरे तो आता ही नहीं, मैं करूंगी नहीं। अच्छा, शू में ये तो मेरे आउट ऑफ थॉट है, मतलब ये तो मेरे प्रोसेस में ही नहीं है, कहीं थॉट के अंदर ही, तो ये मैं करूंगी नहीं। कौन से करेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ना चाहूंगी, या ऑरा स्कैनर करना चाहूंगी, और अभी मसाले का काम, या फिर योगा सेंटर। तो अगर हम जो ये करना चाहते हैं
अगर हम उन्हीं में से एनालाइज करके इनको बता दें तो इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि यार मैंने 4 चीजें सोची थी, उसमें से शॉर्टलिस्ट होके मेरे को 2 चीजें पता लग गई हैं, तो 2 चीजों पे मेरे को फोकस करना है। और ये भी पता लग जाएगा कितने परसेंट फोकस करना है। जैसे हो सकता है कि पर्टिकुलर 4 में से कोई एक चीज इनको 100% शूट कर रही हो, कोई दूसरी चीज इनको 50 कर रही हो, 2 कर ही नहीं है। तो ये उसके ऊपर अगर मेहनत करेंगी तो उनका टाइम, समय, पैसा तीनों जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस, टाइम और पैसा तीनों चीज जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये ऑरा स्कैनर डिवाइस जो है काम क्या करती है, ये हमारे ऑरा को स्कैन करके इतना बड़ा काम कर देती है। मैंने कई बच्चों को जब बताया कि उनको ये सब्जेक्ट सूट नहीं करते हैं या ये जो कर रहे हैं कोर्स ये सूट नहीं करता, तो उनके पेरेंट्स ने मुझसे ये बोला कि सर कैसे पॉसिबल है, बच्चा साल 1.5 साल की पढ़ाई कर चुका है। मैंने कहा 5 साल की पढ़ाई करनी है, अभी तो साल 1.5 साल किया है, मैंने तो आपको बता दिया है, मेरा काम था आपको बताना। तो कुछ पेरेंट्स ने एक्शन लिए भी, कुछ ने नहीं भी लिए, लेकिन जिन्होंने लिए तो उनके बच्चों ने भी थैंक्स बोला। क्यों? कि जैसे ही उनके ऑरा से मैच करती हुई चीज उनको सामने आई तो उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए, उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो ये जो हमारी ऑरा स्कैनर मशीन है, अगर आप मुझसे बोलेंगे बताने को, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसी ऑरा स्कैनर मशीन से हम पूछते हैं तो ये बताती भी है। ये सारी भाषा जो है ना ये बोलती है, उस भाषा को हम समझते हैं। तो ये सब काम है दोस्तों। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज पूछ सकता है मुझसे। तो जैसे अपने हैंड रेस कर रखा है तो मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मुतेलिया साहब, इसके अंदर आप मास्टर सैंपल भी डाल सकते हैं पॉजिटिव का, और दूसरा करियर से रिलेटेड भी डाल सकते हैं। जी सरोज नागपाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो इसका प्राइस क्या है और इसका कोर्स कितने टाइम का है? मैं 12 तारीख से कोर्स कराने जा रहा हूँ, और 11 दिन का मेरा कोर्स रहेगा। टाइम पीरियड 11 रहेगा। उसके अंदर मैं आपको, ये जो मैंने आपको सैंपल दिखाए हैं ना ये वाले, है ना, तो हम ये 2 बॉक्स होते हैं ये। तो इसके अंदर वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, बॉडी के चक्रास, जिससे हम अपने चक्रास के बारे में जान जाए, अपनी हाँ सर, बीमारियों के मालूम है बारे में मुझे। जान जाए, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब सिखाएंगे 11 दिन के अंदर। तो इसकी जो फीस है वो है 9,311 रुपए, नाइन अच्छा। थाउजेंड थ्री हंड्रेड इलेवन रुपीज 11 दिन के कोर्स की। और उसके अंदर भी मैं आपको एक तो ये एलरॉड दे रहा हूँ गिफ्ट। अच्छा। इससे आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो काफी हद तक तो यही आपको कर देगी, आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर इससे काफी मिल जाएंगे। साथ में एक हमारी एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं 6-in-1 ओरा बूस्टर। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज खोलती है, ब्रेन, बेसिकली हम कहें तो बॉडी और ब्रेन की पावर को बढ़ाती है। तो ये भी, इसकी कॉस्ट भी 1,500 रुपये है। तो ये भी हम साथ में कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ दे रहे हैं, दोनों चीजें दे रहे हैं हम इसके साथ में। तो ये एज अ गिफ्ट, ताकि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए और के अंदर खरीदना भी है और पैसे नहीं है, तो 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी भी खरीद सकते हो, उसमें भी आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे। तो अच्छा, अभी फिर आप भी सर लमसम कितने का होता है, कितने का आता है लमसम? और स्कैनर, हाँ जी। और स्कैनर 19,500 रुपए का है। एक जो ब्रास बॉडी मिक्स होता है, एक मेटल बॉडी मिक्स है जो 17,500 का है। जो 9,311 रुपए का कोर्स हम करा रहे हैं, है ना, उसमें फिर हम आपको और स्कैनर में भी डिस्काउंट देंगे। जो मेटल बॉडी मिक्स है वो देंगे 15,500 रुपए का, और जो ब्रास बॉडी मिक्स है वो देंगे 16,500 रुपए। अच्छा, और सर और 11 दिन, 11 दिन तो हो गए, और कितने आवर्स होंगे तो मतलब स्टडी के इसके? यहाँ यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, 1 घंटे का कोर्स मेरा 1.5 पौने 2 घंटे भी चला जाता है। वो कोई इशू नहीं है सर, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया होता है ना, तो फिर बंदा हाँ, उस हिसाब आप से। मान लीजिए कि हाँ। 1.5 घंटे तो मिनिमम मान लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब पढ़ाते हैं तो उसमें टाइम नहीं देखता मैं, क्योंकि मेरे को यस जो है सर। ना वो मतलब एक्सप्लेनेशन हर चीज का एक सेटिस्फेक्शन ही होती है जब तक आप पूरा करा नहीं लोगे, खुद को हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। भाई हाँ अपने सर, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और उसके बारे में बिल्कुल लॉजिकल। सर। एक्चुअली ये कोर्स क्या है मैं बता देता हूँ। इस कोर्स में मैंने कल भी एक बात बताई थी कि कभी कोई पर्सन परेशान होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर उनके 9 ग्रहों को देखता है। वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है तो वास्तु कंसल्टेंट उनके घर के 5 प्लैनेट्स को देखता है। रेकी ठीक है। पर्सन बॉडी के चक्रास को देखता है ना। ठीक है। और न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो उसके नंबर को देखता है। तो ये कोर्स जो है ना ये ऑल इन वन है।
तो इसमें क्या करते हैं हम, जब सब कंप्लीट करते हैं तो हमारी टॉप टू बॉटम जितनी भी बॉडी की एनर्जी है, घर है, सब कुछ स्कैन करके एक रिपोर्ट बनती है। मैंने बताया था कि कल भी ये इस तरीके से एक रिपोर्ट चार्ट बनता है। सर इसमें ये मेरी जिंदगी का एक क्वेश्चन है वैसे। ये सैंपल है, ये पूरा का पूरा, ये पूरी रिपोर्ट है 2 पेज की। तो इसमें क्या अच्छा। होता है कि हम जब चेक करते हैं तो ये रिपोर्ट बनाते हैं पूरी, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद बता देते हैं कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है। कोर्स में एक चीज और सिखाई जाती है कि जब हम कोई चीज फाइंड आउट करते हैं किसी की बॉडी में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसकी लाइफ के ऊपर। अगर पॉजिटिव आ रहा है उसकी लाइफ में, वो जो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आ रही है, तो उसका क्या मतलब है, उसके लाइफ में क्या क्या फायदे होंगे उसे। और अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका क्या क्या लॉस होने वाला है उसे, या हो रहा है इस वक्त, और उससे निकलने का उपाय भी कि उसको बाहर कैसे निकल सकते हैं, है ना। तो ये सब सिखाते हैं उसके अंदर। पर सर जैसे मेरे को ऑरा के बारे मतलब एक क्वेश्चन मेरी जिंदगी में ये है कि हम जिसके पास भी जाते हैं वो अपने हिसाब से सब बताते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है निम्नो जो भी आपने अभी बताया सारी चीजें वो अपने हिसाब से ही बताते हैं। तो हमें किसके ऊपर फेथ करना चाहिए? ये सब नहीं अपने फेथ, अपने हिसाब से बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो सब साइंस बहुत अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी तो जब दुनिया आई थी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु साथ में आया था, समझ लो। हम्म। हमें तो, भाई हम तो किताब पढ़ के ही बता सकते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी तब से हाँ। शुरू हुई, हाँ है ना। जी सर। लेकिन आप देखो ना, अ, हजारों सालों से शास्त्रों के अंदर भी जो है वो ग्रहों के बारे इसका में लिखान किया हुआ है, हाँ हाँ। जी बताया हुआ है तो सर। तो कोई भी विद्या कोई गलत थोड़ी ना है, सारी विद्या सही है बिल्कुल। सर गलत नहीं है पर ये होता है कि हम जैसे एक चीज कर रहे हैं है ना, तो हमें लगेगा वो सही है अचानक से। जैसे मैं इतने दिन से मेरे को अभी चक्रा में इस फील्ड से नहीं थी, मेरा पार्लर है, ब्यूटिशियन हूँ मैं एक। तो लास्ट 2.5 ईयर से मैं इस लाइन में आई हूँ। जैसे अब मेरे को चक्रासगर का सब पता है, वास्तु का मैं नहीं शायद कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को थोड़ा टफ लगता है, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता। तो रेकी भी मैं करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ मैं, मेरे को ये सब चीज का नॉलेज है। बट कल आपका एफबी पे इसका एक आया था ऑरा क्लीनिंग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा मुझे देखूं सही क्या है, तो इसलिए मैंने आपका ज्वाइन किया। बट ज्वाइन किया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भी हाँ ये भी बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है और पूरा पता लग जाएगा कि किससे क्या चीज है। तो इसीलिए मेरे को ये था कि हर चीज मतलब हमें सारे कोर्स करने चाहिए, क्योंकि जब आपका हम ये कोर्स करें तो हमें ऑरा की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हम ऑरा में कितने चक्रास हैं क्या है A to Z। जब ये तो हमें मैं उसकी भी सिखाऊंगा ना, नॉलेज नहीं हो। ये तो हाँ मैं जी। सिखाऊंगा ना। देखो, आप अच्छा। आओगे जीरो पे, बात समझो। ठीक है, हाँ वो तो आप जो आओगे, भी टीचर होता है देखो, जीरो। हाँ। जो मैं कहता हूँ ऑक्कल्ट साइंस में जिसको पता ही ना हो एबीसी का, अगर वो भी आता है ना, तो हाँ जी। आप आप अच्छा एक बात बताओ, आज की जो क्लास थी वो इजी थी या टफ थी? बहुत इजी थी सर, इजीली समझ में आ रहा था मेरे को, आ रहा था क्योंकि ना। मेरे को जरा थोड़ा ना देर से चीजें समझ में आती हैं थोड़ी बहुत, कोई मेरे अंदर कोई ये बात माइनस पॉइंट है। कोई बात नहीं, वो बट मेरे अच्छा लग रहा था। हम मेरे जैसे ही हो, मेरे को भी धीरे धीरे आती है लेकिन आ जाती है कोशिश करने पे सर तो। मैं भी थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि फील्ड ही कोई नहीं बात थी ना ये वाली मेरी। नहीं। हाँ, मेरी फील्ड ही नहीं थी ये वाली, मैं तो शुरू से ही मेरे को मतलब काफी साल हो गए मेरे को अपना ब्यूटिशियन की लाइन में हूँ, और वो चलो मेरा सरोज, जज्बा था। सरोज जी आपको एक बात बताता हूँ। आज हाँ। एस्ट्रोलॉजर भी हमारे ऑरा को ठीक करता है, वास्तु कंसल्टेंट घर के ऑरा को ठीक करता है, हाँ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बिलीव जो है करती वो, हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट अंकों को छेड़कर हमारे ऑरा को ठीक करता है, ठीक है। हाँ। और रेकी पर्सन डायरेक्ट हमारे ऑरा को छेड़ता है, हमारे ऑरा को ही तो छेड़ता है चक्रास को हील करने के लिए। हाँ। तो हमारी जो बॉडी का ऑरा है ना, उसके पास से इतनी सारी रोड्स लाइन निकल रही है, हाँ। इतने सारे रास्ते निकल रहे हैं, सारे रास्ते आके यही मिल। अच्छा एक बात बताओ, कोई बीमार होता है तो दवाई कौन खाएगा? मतलब मैं बीमार हूँ, दवाई मैं ही खाऊंगा ना। हाँ मैं ही खाऊं, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ही अगर खाऊंगी। योगा मेडिटेशन करूंगा तो बेनिफिट मुझे मिलेगा। बिल्कुल अगर सर मैं हाँ। हंसूंगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मेरे को आएगा। तो सब कुछ हमारे बॉडी पे ही होना है, यानी कि हमारे हाँ ऑरा जी। पे होना है। हाँ जी ये बात तो सही है सर। हाँ, तो ये पहली 2 दिन तो यही होता है, पहला दिन सिखाते हैं ऑरा क्या होता है, बहुत लोगों को तो ऑरा ही नहीं पता। ऑरा एक ऐसी चीज हाँ है मुझे अगर भी नहीं जिसको, पता था सर, मुझे भी नहीं पता था। अभी भी नहीं मुझे भी नहीं पता, पता था, कुछ भी नहीं अभी पता था। अभी भी नहीं ये पता। स्कैनर भी मैंने एक बार मतलब मेरे यहाँ कोई भैया है, ये स्कैनर उन्होंने मेरे पार्लर में यूज किया था। बट मैं यही अब जब दिखा रही थी मैं सोच रही थी उस टाइम, बस मैंने सुना था वो कर रहे थे, मैं देख रही थी आप कर लो जो करना है। तो मेरे को मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि भी क्या है पॉजिटिव क्या है कुछ नहीं, बट अभी आपसे जैसे देखा तो मुझे वो सारा याद आ गई कि ये मैं पार्लर में हुआ हुआ है, तो नहीं, उसकी नॉलेज थोड़ी सी देखो, हल्की सी। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि ऐसा कौन सी साइंस है जो ये बता दे कि आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में 5-10 लोग बैठे हैं और उनके नाम पुकारे जाएं, और उस जो भी वो पर्सन आया है, मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या वास्तु कंसल्टेंट हूँ, अगर मुझसे कहा जाए इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं, उनके नाम पुकारूंगा मैं, आप बताओ कौन कौन है।
तो मैं नहीं हम्म, बता पाऊंगा। लेकिन अगर ऑरा स्कैनर मेरे हाथ में है तो मैं बता दूंगा। मेरे अच्छा से एक बार पूछोगे शिवम जी कौन है, रवि जी कौन है, या जितेंद्र ग्रोवर कौन है, या चारू जी कौन है, तो ये ऑरा स्कैनर उसको आइडेंटिफाई करके बता देगा कौन है वो। चाहे वो अच्छा जी। आज तक देखा नहीं है, पहली बार देखा है तो बता देगा। अच्छा जी। जी। सही है सर, बहुत अच्छा लगा सच में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये, जब से हालांकि मेरी एक क्लास अभी वो स्टार्ट होनी थी, बट मैंने आज उसको भी लीव लिया है, बट मैंने आपकी क्लास छोड़ने का मेरा मन नहीं कर। थैंक यू वेरी मच मैम। तो दोस्तों और ये वैसे भी, स्कैनर, जी जी बोलिए बोलिए। आप जो स्कैनर कह रहे हैं, ये जैसे आप फोटो से ही करवाएंगे और उसी से ही देख के सारा करेंगे, कि प्रेजेंट होना पड़ता है विजिबली? नहीं नहीं, आप वीडियोस तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, ऐसे ही जूम पे सिखाएंगे जैसे सीख रहे नहीं नहीं सर, हैं। जैसे मान लो मैंने अभी कराना है अपना और क्लीन, अपना स्कैनर, तो फिर फोटोग्राफ, मुझे कैसे करना? आपको फोटो अपनी से ही? फोटोग्राफ भेजनी पड़ेगी, और उसके ऊपर पूरी कंप्लीट स्कैनिंग होगी, उसका प्रिंट आउट निकलेगा और पूरा प्रोसेस वाइज उसकी स्कैनिंग होगी। क्योंकि अभी मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रक हो रही हूँ, क्योंकि मैं आ तो गई उस, और इस लाइन को मेरा छोड़ने का बिल्कुल वो नहीं है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है अभी ये लाइन। और एक आध मैंने कुछ और भी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं बस वही हो रही हूँ कि मैं कभी इधर जाती हूँ, मैं कभी उधर जाती हूँ, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। वही तो मैं बात घूमना है। नहीं चाहती। मुझे लग रहा है कि मैं एक ही जगह टिक के एक ही जगह करूँ, क्यों हम उस एज में आ चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो जिंदगी के इतने साल हमने अपनी एक तरह से वेस्ट किए हैं, वो नहीं करना चाहती, ताकि अब आगे की जो लाइफ है, वो इन सब चीजें मेरे को अच्छी लग रही है करनी, तो मैं इन्हीं में जाना चाहती हूँ। तो लेकिन मोस्ट कहीं ना कहीं वेलकम। कुछ और आ जाता है तो घुमाव आ जाता है। नहीं तो नहीं, मोस्ट वेलकम। इसीलिए पूछ रही थी कि आना पड़ता है या फोटो से ही हो जाता नहीं नहीं, फोटो हो जाता है? अच्छा ठीक है सर, मैं करवाऊंगी अब। है। तो दोस्तों 12 तारीख से मेरा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 11 दिन के लिए। और जो इसकी फीस रखी गई है वो रखी गई है 9,311 रुपये 11 दिन के लिए। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, साथ में आपको ये एल रॉड मिलेगी, जिससे आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब स्कैन भी कर पाओगे इसके थ्रू भी। साथ में जो एक 6-in-1 है जो ब्रेन की पावर को और बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, वो भी साथ में एक गिफ्ट मिलेगा। और जब भी आप और स्कैनर परचेज करना चाहोगे तो मैं उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा, वो भी अच्छा था, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिलाता हूँ। तो ये कोर्स कंप्लीट होता है विद रेमेडी का होता है, एडवांस प्रोफेशनल सब कोर्स एक ही में ही है। इसके बाहर आपको कोई दूसरा कोर्स भी नहीं करना होता। तो अच्छा, किसी और का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी पूजा पांडे जी बताइए, मैंने अनम्यूट कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते मैम जी। सर मैंने आपका कल भी क्लास लिया था, परसों जो हुआ था मतलब, तो वो जी भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी अच्छा लगा। तो मेरे 3 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी मतलब किस एज में हम ऑरा स्कैन कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा उसका भी कर सकते हैं? आप जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको देखो, पहली बात तो छोटे बच्चे का ऑरा पॉजिटिव मिलता है 100%। अगर उसके ऊपर किसी ने कुछ कराया हो तो आप पकड़ो, वरना करने की उसको जरूरत ही नहीं है छोटे बच्चे को। अच्छा। और सर जैसे हस्बैंड वाइफ है, शादी जैसे अगर शादी नहीं हुई है तो हम फोटो देख के कर सकते हैं कि कंपेटेबल है ये और एक दूसरे का मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? और अगर बिल्कुल। शादी हो गई है देन फिर दोनों में प्रॉब्लम आ रही है? शादी टूट गई है। शादी हो गई है देन दोनों फिर भी उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो, 2-3 साल बाद फिर एडजस्टमेंट होना बंद हो गया, तो उसके लिए भी रेमेडीज होती है इसमें ऑरा क्लीनिंग हाँ में? होती है बिल्कुल होती है। मतलब वो रिलेशन नहीं तोड़ना चाहते, वो साथ में रहना चाहते हैं, बस वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि हो उनमें। अभी अभी मैंने जियोपैथिक का एक कोर्स कराया था, छोटा सा कोर्स था 2 दिन का, है ना। चलो आप लोगों को मैं ऑफर कर रहा हूँ। मैंने उसका कोर्स का फिर 700 रुपीज उसका प्राइस रखा था। 700 रुपये में जो 2 दिन का कोर्स करना चाहता है वो मुझे एनरोल कर सकता है ना, मतलब अपने आप को एनरोल कर सकता है। मैं 2 दिन का फिर कोर्स कराऊंगा और उसके अपना जियोपैथिक के ऊपर। अभी कल या परसों का टॉपिक जियोपैथिक का ही है, अगर कल देख लूंगा, शायद वो कल का ही है, मेरे को लगता है जियोपैथिक का या परसों का है। वो तो मैं सर चेक जो आप करके आपको आयुर्वेदिक बता का दूंगा। कोर्स करा रहे हैं उसमें जियोपैथिक नहीं है? नहीं नहीं, उसमें तो सब कुछ इंक्लूड है ना। जो आप बात बता रहे हो ना, तो ऐसी जी। बात के अंदर हम 2-3 चीजें चेक करते हैं। हम तो पहले ओरा चेक करते हैं, एक बंधन दो चेक करते हैं, फिर तीसरा चेक करते हैं आपका जियोपैथिक। और वहीं से ही काफी चीजें पता चल जाती है कि ये झगड़े का रीजन क्या है। ओके। और सर अगर मैं अपने साथ आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई आपकी। 1-2 लोगों को और आपके साथ ज्वाइन, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, मैं ये पूछ रही थी अगर मैं अपने साथ 1-2 लोगों को और ज्वाइन कराती हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा सर कुछ? डिस्काउंट कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सबके लिए इक्वल प्राइस है। मैं ऑलरेडी जो है ना वो साथ में जो चीजें दे रहा हूँ ना वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही दे रहा हूँ। हाँ सर, जो कल आपने एक बात की थी कि अगर आप लोगों को जैसे सीरियस हो, अगर मैं सीरियस हूँ लेकिन अगर मुझे ये लाइन सूट नहीं करी तो आप वो ऑरा स्कैन करके आप बताओगे कि आपको ये हाँ लाइन सूट कर रही है तो आप आगे हाँ, बढ़ो।
देखो कल वाली क्लास में से 2 लोगों ने ज्वाइन किया है मेरे पास, सर ठीक है। मैंने भी बताया सो था। हाँ, आप फोटो भेजो, मैं फोटो चेक करके आपको बताऊंगा कि आपके ओरा को ये प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता। अगर करता है तो ज्वाइन करो, अदरवाइज क्यों वेस्ट करना पैसा। जी सर, मैंने आपको फोटो सेंड की थी अपने नाम के साथ। आप आज भेज दो, आपने कल भेज दी होगी, रात को ही भेज दी होगी। जी कल भेजी थी मैंने। हाँ, बस वो उसके बाद तो फिर ये वीडियो अपलोड करनी होती है, सब करना होता है, तो रह जाता है। अभी मैंने कोई नहीं शाम, सर, आज आप फिर अगर, भेज दूंगी। हाँ उसी को रिपीट भेज दो। मैं अभी ये क्लास खत्म करते ही यहीं से चेक करके आपको आंसर भी दे दूंगा, अपना नाम भी लिख देना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मैंने कल के लिए स्कीम रखी थी ये वाली कि जो करेगा उसको ये 2 चीजें गिफ्ट दूंगा। तो मेरे को 3-4 लोगों के कॉल आ गए कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हो सकता है हम 2-1 दिन बाद ज्वाइन करें, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 8-9-10 3 तारीख का 3 दिन का मेरे अभी क्लासेस चलनी है। तो आप, मैं जो आपको ये डिवाइस देने वाला हूँ ना, जो ओरा स्कैनर से करते हैं उसका 70 से 75% काम इसी से कर लोगे आप। सब सिखा दूंगा आपको मैं, A to Z से सिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब रवि जी मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। राम राम, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है जी प्लीज। कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से मैं देखता हूँ उस चीज को, इसीलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, कोई प्रोफेशन में जाना है, डजेंट मैटर बिजनेस और जॉब और अ प्रोफेशनल पर्सन, क्या आपके इस ऑरा स्कैनर हम सीखने के बाद, हमने अभी तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ऑरा स्कैनर से मान लीजिए किसी समय पे उसके लिए कोई चीज निगेटिव निकली लेकिन बाद में वो चीज पॉजिटिव निकली, ऐसा हो सकता है क्या? वो क्या तब हो एक बार में फाइनल रिजल्ट देता है ये? वो तब हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी हो। वो तब हो सकता है सर जब आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। और मैं जब कोर्स कराता हूँ तो उसमें एक मेथड पहले दिन से बताता हूँ कि हमें कोई भी चीज एक बार नहीं पूछनी, डबल क्रॉस चेक करके पूछनी है, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाए। उसको 2 बार डबल क्रॉस करके चेक करो, हमेशा बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है, लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि मतलब एक बार पूछा पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करो किसी चीज को, तब तक अगला मतलब अगला स्टेप बढ़ना ही नहीं है। और बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो बड़ी सारी माइंड के अंदर बड़े सारे थॉट्स होते हैं, बड़ी क्वेरीज होती हैं, कुछ इंट्यूशन भी होती हैं, कुछ कुछ डाउट्स भी होते हैं, लेकिन जब क्लियर करके प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते हैं कि सर मजा आ गया। वो सिर्फ इसीलिए आता है कि जब डबल डबल क्रॉस करोगे तो गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो गलती होती है सर, ऐसा नहीं है, गलती हो जाती है कई बार। बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जब काम करता है ना, हम, आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं जब भी बैठता हूँ यहाँ पे, मैं अपने जो ईस्ट है इनके चरणों में अपना सर रखता हूँ और यही बोलता हूँ कि आज का वेबिनार आपने कराना है, मैंने कुछ नहीं कराना। तो आप अपने साथ में एक पावर अटैच करके चलोगे तो आपका काम होगा। वरना को मेरे को आता है जी मैं तो सब कुछ कर लूंगा, वहां दिक्कत होती है। तो मैं तो डबल क्रॉस चेक करता हूँ सर, जब भी करता हूँ, जब भी करता हूँ डबल क्रॉस चेक करता हूँ। सर इसका मतलब कि ये बात तो कंफर्म है कि ये एक ही बार में फाइनल आंसर दे देता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो? हाँ, ठीक है। इसी से जुड़ी एक चीज ऐड करते हैं कि जैसे मान लीजिए, क्या ये टाइम ड्यूरेशन भी बता सकता है कि ये काम आपको अभी नहीं, इस टाइम क्या बाद सूट करेगा? जैसे फॉर नहीं नहीं, सपोज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपकी, मैं आपको हम बताता लोग हूँ, तो देखो, दशाओं से जैसे चेक करते हैं, मैं बताता हूँ, दशाएं चेंज होती हैं, ग्रह चेंज होते रहते हैं बार दशा बार, गोचर से। है ना। दशाएं ग्रह चेंज होते हैं, लेकिन आपका ऑरा जो है वो वही रहेगा, आपका ब्लड ग्रुप सारी जिंदगी वही रहेगा, हम्म। है ना। तो आपका ऑरा जो है ना वो एक जैसा ही रहना है हमेशा। ठीक है सर सर, जो मैं समझ अभी, गए, थैंक यू। है ना, अब जैसे मैं जियोपैथिक का एक टॉपिक कह रहा था कि 700 रुपए में मैं 2 दिन की क्लास लेने जा रहा हूँ, मैंने अभी लास्ट मंथ कराई है 2 दिन की क्लास। पता है मुझे खुशी किस बात की हुई? बैठे बैठे अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि एक कोर्स कराते हैं, 2 दिन का कराते हैं, शॉर्ट कोर्स। तो मैंने कराया। जैसे आज का टॉपिक है जो हमने रखा है वो क्या है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाओ। अगर मैं 2 दिन का ये कोर्स रख लूं और बताऊं कि एल रॉड से कैसे चेक करना है, और क्या बोलते हैं इससे कैसे चेक करना है, और स्कैनर से कैसे चेक करना है। अब जो और स्कैनर नहीं खरीद सकते या बड़ा कोर्स नहीं कर सकते, तो अगर वो छोटा कोर्स कर ले, 700 रुपए का कोर्स कर लिया, है ना, और साथ में एक छोटी सी एल रॉड से उन्होंने काम शुरू किया, तो आप सोचो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा काम मिल जाएगा कि जब वो बच्चों को चेक करेंगे और बताना शुरू करेंगे, और उनको जब
वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू होगा कि हाँ यार ये चीजें सही चल रही हैं, है ना, तो वहां से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर सीख लो ना, फिर ओरा स्कैनर सीख लो, बड़ा सीख लो, क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले हमने भी तो ABCD करके तो सीखा था, 1 2 3 4 करके तो सीखा था। तो ये तो स्टेप टू स्टेप चलने वाली चीज है। और है क्या, मेरे को जैसे कॉल आई आज, वो कह रहे मैंने ना और स्कैनर सीखा है सर। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, सीखा है। सर आई डोंट नो, अगर वो होंगे स्क्रीन पे तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि नाम तो मैं बता नहीं रहा किसका। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सर जियोपैथिक का मैंने माल मंगाया बहुत सारा, और मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई हैं। मैंने कहा जी अच्छी बात है। बोले सर वो एक्चुअली ना 3rd फ्लोर पे घर है और जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो बेसमेंट में लगा दे क्या? उन्होंने जैसे ही बोला तो मैंने माथा पकड़ लिया अपना, मैंने कहा माय गॉड यार, मतलब फिर सीखा क्या? फिर सीखा क्या? वो कह रहे मैंने कोर्स भी कर लिया और स्कैनर सीख भी लिया, तो सीखा क्या? अब अगर डॉक्टर जो है वो आधी अधूरी नॉलेज में ऑपरेशन करने चले जाए तो क्या होगा? फिर तो, और अगर अनाड़ी मतलब आधी अधूरी नॉलेज में हम गाड़ी ड्राइव करने लग जाए तो लोगों को उड़ा ही देंगे ना, अपने आप का भी नुकसान, दूसरे का भी। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा नीचे लगा दे। मैंने कहा नीचे कैसे लगाओगे, वो तो उन्हीं के प्रेमिसेस में लगाओगे ना, वही तो काम करेगी वो। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ 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 मैं समझ गया। कहने का मतलब एक फंडा ही क्लियर नहीं है। एक और सज्जन थे, अभी 3 दिन पहले कॉल आई मेरे को बहुत पुराने जानते हैं, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि आपको मैं जानता हूँ। मैं अच्छा जी। बोले एक जियोपैथिक रॉड चाहिए, मैं उससे पूरे घर की जियोपैथिक बंद कर दूंगा। मैंने कहा कैसे बंद करोगे ये भी बता दो। तो जो उन्होंने बताई, तो मैंने कहा भैया है क्या, आधी अधूरी नॉलेज वाले ना हर इंडस्ट्री के अंदर है। आप एस्ट्रोलॉजर है ना सर? जी सर, मैं श्री गुरु पवन सिन्हा जी का 6 साल से स्टूडेंट हूँ। जी। इसके अलावा मैंने वास्तु कोर्स भी करा है और न्यूमरोलॉजी भी करा हुआ है। तो सर और आपने मैं कई बार साधना के देखा भी क्षेत्र होगा से ना। जुड़ा हूँ। किससे? जी सर, किससे जुड़े साधना हैं? के क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, अरे वाह। साधना के क्षेत्र। तो सर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे ना जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कुछ सीखा और उसके बाद वो प्रोफेशन शुरू कर दिया। सर मैं क्या बोलूं, मेरे ग्रुप में मतलब हम लोग क्या मेंटर बना दिए जाते हैं। हाँ मेरे जी। खुद के नीचे 15-20 है, उसमें कुछ है ऐसे। और 5-5 साल से हैं, लेकिन वो बेसिक पे ही हैं, कुछ आगे बढ़ गए तो ये हर एक अपना भी होता है। तो जब उनका बर्थ चार्ट चेक किया तो समझ में आया कि सर आपको इतना टाइम लगेगा, आपको इतना टाइम लगेगा, उससे क्लियर हो जाती है। तो ऑरा वो स्कैनर जो चीज है सर, ये एक फिक्स टाइम की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया प्रोफेशन की, आज मेरे पास मेरा कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगा। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे बुद्ध तो मुझे आपका भी काफी अच्छा लग रहा है और मैं नोटिस भी कर रहा हूँ आज की आपने क्लास की जो टाइमिंग ली है, ये भी 5 पे आ रही है, और उधर जो आपने ली थी वो भी 5 पे आ रही है, और अभी इस वक्त जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है ये भी बुद्ध के लग्न में ही स्टार्ट हुई है, कन्या लग्न में। ठीक है। तो और आप हरे रंग की शर्ट भी पहने हुए हैं, तो मैं सारी चीजें नोटिस करता हूँ। तो हमारा जो स्टूडेंट है तो हम लोग उसको टाइम भी बता देते हैं कि भाई अभी तेरा कुछ नहीं होने वाला है, अभी तू जा और तैयारी कर। और जैसे अभी मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, 9th हाउस में किसी का बुद्ध अच्छा हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर सकता है। और भी एस्पेक्ट होते हैं इसमें, खाली ये चीज नहीं होती है। तो उसको पर्टिकुलर एटलीस्ट उसके गोचर का या उसकी दशा का वेट करना पड़ता है। और स्कैनर से मैं आपके इस पूरी क्लास पे वेट करता रहा कि कुछ इस तरह का पता चल जाए कि सर आपको चीज अभी नहीं, आगे जाके सूट करेगी। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा क्लाइंट, उसके पिताजी का पेट्रोल पंप का बहुत बड़ा काम है। तो उनके कई पेट्रोल पंप है, तो उन्होंने मुझसे जब पूछा कि मैं इनको हैंड ओवर करूँ ना करूँ, तो मैंने उनको टाइम बताया कि अभी नहीं, इसको इस टाइम पे दीजिएगा। उन्होंने नहीं माना सर, उन्होंने दे दिया। उस एक पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, ऑटोमोबाइल का धंधा पूरा चौपट हो चुका है। फिर वो दोबारा आए। फिर मैंने कहा सर क्या हुआ, फिर उनका फिर ये सब हो चुका है। तो मैंने कहा सर आप इसको इतना टाइम दो, अभी इसका वो सही समय नहीं आया है। और ये उन चीजों को सीरियसली ने उस चक्कर में उसका डिवोर्स भी हो गया। खैर बिना मिलान की कुंडली से शादी करी थी, काफी चीजें थी। फिर उन्होंने सारी रेमेडीज को तो खुद एक कान से सुना, नोट करके ले गए, किया किया नहीं किया, कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी कुछ किया कभी कुछ छोड़ दिया। जो हमारे कंफर्ट जोन में हुई हमने कर ली, जो कंफर्ट जोन में नहीं उन्हें छोड़ दिया। छोड़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ हुई। तो फिर उन्होंने जब इतना बड़ा झटका लगा तब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और आज सिचुएशन ये है कि वो चीजें ट्रैक पे आई हैं। और रवि जी, लॉकडाउन में भी काफी झटका लगा। यहाँ मैं एक बात भी करूंगा आपको कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप में उतरे हुए हैं, है ना? नहीं तो सर नहीं, आपके सामने बच्चा जो हूँ। जो नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये गलत बोल रहे हैं आप। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कैलकुलेशन लगाते हैं ना, मैंने क्या कहा था कल आपको, शायद आप थे, मैंने बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में जीरो, है ना? तो मैं हमेशा हर आदमी को अपना गुरु मानता हूँ कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है, और सीखना भी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो आता है
अगर आप इससे वो चीजें पूछेंगे तो हो सकता है आपको वहां से आंसर सही आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं मोटिव जिस यही है भी, सर, करेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने हाँ महावास्तु भी इसीलिए किया था कि मैं मैं बताता महावास्तु, हूँ। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसको एक साथ कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊँ। अब उस एक पर छोटी मैंने सी बात सालों काम बता किया है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी के घर के अंदर वास्तु चेक करना है कि वास्तु दोष कहाँ है, तो वो हमें देखना पड़ता है ना जाके, पूरी जाके भी कैलकुल देखते बिना जाए भी हाँ, कभी कभी पता चल जाता है। हाँ। तो वो पूरा देख के कि कौन सी दिशा में कैसा वास्तु दोष है, आपकी बॉडी के ऊपर कौन से वास्तु दोष का, आपके घर में कौन से जोन का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आ रहा है एज अ वास्तु दोष। ठीक है। अब आप वो जो कैलकुलेशन वास्तु कंसल्टेंट लगाएगा और स्कैनर सीधा बता देगा और उस वास्तु दोष वाली जगह पे भी ले जाएंगे, आप कहोगे हाँ यार ये तो वास्तु दोष है। सही कह रहे हैं। जैसे एक एक घर के अंदर क्या हुआ, एक लेडी वास्तु कंसल्टेंट, उन्होंने अपना एक नया घर बनाया, और नया घर बनाया प्योर वास्तु के साथ में, और एक एक चीज वास्तु के साथ लगाई। 6 महीने पुराना घर था, मेरे से कोर्स कर लिया और स्कैनर मंगा लिया, और स्कैनर मंगा के कहती है जी मेरी किचन में तो वास्तु दोष है। सर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कह रही है सर वास्तु दोष है ही नहीं मेरे किचन में, मैं लोगों को पढ़ाती हूँ बताती हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज हो गया कि सही भैया कह रहे हैं। मैं यहाँ रहता नहीं, आप आउट ऑफ सिटी हो, किसी दूसरी सिटी में रहते हो, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। ठीक है। मैंने चेक किया, मैंने कहा जी, उसने किचन दिखाई, मैंने कहा वास्तु दोष तो है। तो मैंने अब उसको बताया, मैंने कहा एक ये देखो कि आपने कोई एलिमेंट या कोई ऐसी चीज आपने किसी दूसरे प्लेस पे तो नहीं रखी हुई। तो उसने क्या किया, जैसे ही चेक किया, उसने मैंने उसको पूछा पूछो कौन सी चीज किचन के अंदर वास्तु दोष दे रही है, तो वो लेके गई घड़े के ऊपर जो उसकी सास ने रख दिया था। तो क्या किया था, वो फायर एलिमेंट की साइड में जाके वाटर साउथ ईस्ट एलिमेंट में रख जाके दिया। घड़ा रख दिया होगा। उन्होंने क्या किया, वहां से वो घड़ा उठाया और वो उसको उठा के और फिर जोन बदला उसका, और चेक किया वास्तु दोष क्लियर है ना। तो ये क्या और है, स्कैनर से पता चल जाता है। हाँ सर बिल्कुल। आप अपने कम देखो, वास्तु आपने अपने कम रूम मतलब घर का तो वास्तु कर लिया, लेकिन घर में जो सीनरी लगा दी, जो चीजें हम यूज करते हैं सारी, उसका उसके अंदर कितने सारे दोष है हमें पता नहीं। तो ये घर में आपकी छोटी से छोटी चीज को स्कैन करके बता देगा। आप पूछोगे ना इस रूम में वास्तु दोष है कौन सी चीज में, बता देगा कौन सी चीज के अंदर। उस चीज को उस रूम से बाहर निकालो, वास्तु दोष बता देगा कितना ठीक हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी में डीपली आप मुझसे बेटर चेक कर पाओगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी में एमबीबीएस है ना, तो ऑरा स्कैनर से आप जो है वो सर्जन बन जाएंगे। अगर चलिए, आप थैंक यू सर, वास्तु के अच्छा अंदर लगा आपसे बात एमबीबीएस करके। है तो आप वास्तु के अंदर सर्जन बन जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, इसमें थोड़ा और रिसर्च करना चाहूंगा मैं सर। में हाँ आपने बिल्कुल का सर, ये मुझे प्रोसेस बिल्कुल। समझ में आ रहा है, मैं थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर आपका नाम आ रहा है इस पे 07DR, ज्योतिष करके आ रहा है सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम जी। एक्चुअली मैं सर अभी इस फील्ड में नया हूँ और मुझे आने का बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने ऐड देखा था तो मैंने इसको साइन इन किया था। बाय जी प्रोफेशन में एक्यूप्रेशर का थेरेपिस्ट हूँ और टीसीएम ट्रेनर हूँ। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ऑरा स्कैनर से क्या मैं इसको एक प्रोफेशनली रूप में इसमें वर्क कर सकता हूँ क्या? सर उसके लिए आप अपनी फोटो भेज दो, नाम भेज दो, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। लेकिन आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक चार चांद लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो, जब आप एक्यूप्रेशर का काम करते हो तो नेचुरली आपके पास में लोग बीमार आते होंगे जो तकलीफ में होते होंगे। यस सर, बिल्कुल। तो आप उनके ऑरा को स्कैन करके उनको ये भी बता पाओगे कि उनको डिजीज कौन सी डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर। जी। ये भी आप बता दोगे उन्हें। अच्छा, और जब हम रेमेडी चलिए देते ठीक हैं है। तो रेमेडी भी चेक हो जी। जाती है इससे। जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने एक टॉपिक उठाया था कि वो जो एक रॉड आप जो बता रहे थे, हाँ एल रॉड। एल रॉड। तो जैसे मतलब मान लीजिए कि ठीक है, अभी आपका कोर्स अच्छा है सर। अभी मान लीजिए हम लोग इस फील्ड में अभी नए हैं, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्या इसका शॉर्ट शॉर्ट करके जो आपके मन में विचार आया है, ऐसा करने का कोई प्लानिंग है क्या? एल रॉड पे एक टॉपिक लेकर के अगर क्लास करा रहे हैं, उससे भी अगर हम 60-70% कुछ क्योर कर सकते हैं, तो सर ऐसा कुछ। अभी 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 मैंने एक टॉपिक, मेजर टॉपिक था जियोपैथिक का, उस पे मैंने जी अभी जी। क्लास ली थी।
मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, आप लोगों में से जो जो लोग इंटरेस्टेड है, 700 रुपीज के अंदर मैं 2 दिन का एक कोर्स करा देता हूँ। और सर जी बोलिए। सर मैं एक एक चीज पूछ रहा हूँ सर, ये जो ग्रुप आप हम लोगों को ऐड किए हैं, ये ग्रुप से अगर निकाला नहीं जाएगा तो शायद हम आपसे कनेक्ट रह पाएंगे, आपसे बात हो पाएगा। सर इसी ग्रुप में रहेंगे आप, इसी ग्रुप अच्छा में अच्छा। रहेंगे। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बाकी मैं अपना फोटो भेज दूंगा सर, एक बार देखिए कि क्या मैं इसको आगे प्रोफेशनली रूप से कर सकता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके। मैंने तो अभी स्कीम भी रखी हुई है कि आपको एलरॉड भी दे रहा हूँ, जिससे आप काम शुरू कर पाओ। वेरी फर्स्ट डे सीधा यहाँ से कोरियर जाएगा आपके पास, 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो उससे। जी अभी एक हैंड रेस किया हुआ था किसी ने। अच्छा चारू सिंगल जी, आप नंबर पूछ रहे थे मेरा। ग्रुप में नंबर आया हुआ है, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, पहले मैंने अनम्यूट कर दिया। सर मिल गया, ग्रुप में देख लिया मैंने। ठीक है ना, थैंक यू। डबल हाँ ओके। हाँ। ओके। तो तो रूपा आर भट्ट जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बस ठीक है। कैसे चल रहा है आपका काम? चल रहा है, अच्छा चल चल रहा रहा है, है। अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये डोर मेटर है जो मैंने आपसे मंगवाया था, हाँ तो वो हाँ। लगाना किस तरह से है? मेन डोर उसको के वो अंदर, मेन डोर के अंदर की साइड में। अंदर की साइड में, हाँ मेन डोर में अंदर की साइड में। बाहर नहीं? ना, ये डोर ओके प्रोटेक्टर मैंने, की बात कर रहे हो ना, जो वी शेप में था, उसकी हाँ बात कर रहे हो हाँ ना? हाँ हाँ, हाँ डोर वो प्रोटेक्टर। बाहर लगा दो, वो बाहर लगा दो। अगर त्रिशक्ति हाँ है तो मगर उसे अंदर लगा दो। लगाना किस तरह लगाना है? मेन डोर के बाहर ना, वी वाली साइड ऊपर चली नहीं, जाएगी। ग्रिड वाली वो स्वस्तिक वाली साइड ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? स्वास्तिक वाली साइड ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। जी। अच्छा हाँ, जैसे उसमें वो छेद है ही। हाँ 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 वो ऊपर जाएगी ना। हाँ। और आपका काम कैसे चल रहा है, आप ये बताओ। अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अभी है ना, अवेयर नहीं है इतना, हमारे सिटी में ये अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो अभी अच्छा, मैं उसका कर रही हूँ। और जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? हाँ नहीं, आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छी बात है, लगे रहो मैम। अच्छा, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू जी। आ, जी आपका नाम है साइशा जी रॉय, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर, यस सर, मैंने आपका आज कोर्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। जी अ, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा था आपका जी वीडियोस और स्कैनर का, इंटरेस्टेड थी बहुत। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो न्यूमरोलॉजी के लिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है। वास्तु का भी मैंने कोर्स किया है, तो जी। वास्तु के लिए भी मुझे करना है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू इससे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? कल न्यूमरोलॉजी का ही तो था मैम, कल दिन में 3 बजे मैंने एक कल? ग्रुप पे, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। ओके ओके, फिर मैं जो देख अभी लूंगी। अभी ना शाम को ही डाला है, आपको यूट्यूब पे वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके ओके सर, तो मुझे ये कोर्स करना है सर आपसे, तो ये जी कभी से चालू होने वाला है? ये 12 तारीख से स्टार्ट है। 12 से? 12 से 11 दिन का रहेगा। और नेक्स्ट बैच, अभी तो गणपति का त्योहार है, तो नेक्स्ट बैच कभी रहेगा इसका? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में रहेगा? जी तो ग्रुप में ये सब आ जाएगा ना सर? हाँ, ग्रुप में आ जाएगा। इसमें जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, चाहे आप नेक्स्ट मंथ वाला ज्वाइन करना चाहो, तो हाँ। उसके अंदर जो है आप अभी 3000 रुपीज पे करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ओके और जब कोर्स स्टार्ट होगा तो बाकी की बैलेंस पेमेंट दे सकते हो। और इसके ओके अंदर जो है, अभी जो ज्वाइन करेगा उसको ये 2 चीजें मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। एक तो 6-in-1 है जो बॉडी और ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, और दूसरा एलरॉड, जिससे आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हो पहले दिन से। और सर ये इसका टाइम क्या रहेगा क्लास का? रात को 8:15 से 9:15। ओके, 8:15 से 9:15। जी ओके सर, थैंक यू सर, मुझे इंटरेस्ट है, मैं आपसे जी, करना चाहती हूँ। बहुत वेलकम है। यस, थैंक यू। फोटो भेज के आप जान सकते हैं कि आपको सूट भी करेगा नहीं करेगा। ओके, मेरा फोटो भेजना पड़ेगा आपको? हाँ जी, ये नाम और पर्सनल फोटो नंबर पे? भेजेंगे। उसमें अगर आप लिख के भेजेंगे कि
कि मतलब ये सूट करता है प्रोफेशन मुझे और स्कैनर, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अगर सूट नहीं करता तो करने की जरूरत ही नहीं किसी। ओके ओके ठीक है। तो ये आपको पर्सनल नंबर पे भेजने का? हाँ जी। ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। जी नैना जी कैसे हैं आप? नाना जी जी अनम्यूट राधे कर दिया। राधे गुरुजी। राधे राधे जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आपने जैसे मुझे मेरा ऑरा देख के बताया कि मैं ऑपरेट में जाऊंगी, इस फील्ड में जाऊंगी, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस लाइफ। और जी मैं ऑरा स्कैनिंग के लिए भी आना चाहूंगी मैं। जी। और जियोपैथिक से तो मैंने अपने घर का जो टेंशन था वो सब रिमूव कर दिया। और बाकी जो आपने कहा था कि आप फैन बन जाओगे अपनी कॉलोनी में, और वो चीजें सही हो रही हैं। फिर तो एंड आप जस्ट मैं सभी को फिर एक कहूंगी मिनट एक कि मिनट, नहीं नहीं आप बड़ी स्क्रीन पे आओ फिर। आप, मेरे को बड़ी हाँ खुशी जी, होती है हाँ जब जी, मेरा कोई जो अचीवमेंट लेते हैं। अब बताओ सबको क्या हुआ था, मुझे भी नहीं हाँ पता, सच जी, बताओ। हाँ मेरे को आपके नाम जी। से पता लग रहा है कि आप शायद जुड़े हुए थे मेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम नैना कोहली है, मैं इंदौर से हूँ। और कुछ ही समय पहले, मेरे ख्याल से विद इन 8 दिन पहले, 8 दिन पहले या 10 दिन पहले हमने क्लासेस ज्वाइन की थी जियोपैथिक की। और अच्छा, दो उससे दो दिन काफी का जो कोर्स था, 2 दिन का कोर्स किया था हमने। जी जी, 2 दिन का जो वर्कशॉप था वो हमने सर के साथ में लाइव ज्वाइन किया। और ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने, हिडन चीजें देखी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वो हमारी चीज घरों में उपलब्ध थी। और कुदरती ये हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाने का बहुत शुरू से इंटरेस्ट था। और मेरा इंस्टीट्यूशन पावर भी ऐसा था कि मतलब कि बहुत ज्यादा ही आता था। सर ने बोला कि नहीं, आपको करो, और अगर आप करती हो इस फील्ड में तो कॉलोनी में फैन बन जाओगी। तो आई बिकम वेरी हैप्पी। मैंने कहा एक बार करके तो देखें। क्योंकि मैंने एसएसडब्ल्यू देखा, एक घर में गई मैं, वहां पर एसएसडब्ल्यू देखा मैंने, उनका पूरा खत्म हो चुका था। और उनके यहाँ पे इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलना चाहिए, तहस नहस हो चुका है सब कुछ, और सब डिप्रेशन में। तो मैंने कहा नहीं, अब तो और स्कैनर की जरूरत पड़ गई है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस से मैं जितना रिमूव कर सकी करा मैंने। और सभी को जियोपैथिक स्ट्रेस करना चाहिए। मार्मिक चीजें जो आप कभी देख नहीं सकते हैं, और जब आप उन्हें सीखेंगे तो आप समझेंगे कि अरे इस कारण से हमारे यहाँ पे स्ट्रेस या डिवोर्सेस हो रहे हैं, वॉट एवर, मनी लॉस हो रहा है, हेल्थ लॉस हो रहा है। तो यू कांट जज दैट कि मतलब इतना मार्मिक विषय है जियोपैथिक स्ट्रेस कि आप सभी को ही करना चाहिए। मुझे तो बहुत प्रॉफिट हुआ और मैं लोगों को भी पहुंचा रही हूँ। और उस दम पे अभी तक मैंने जो फीस कलेक्ट की है, एंड उसी से मैं अपना स्कैनर खरीदूंगी, और जल्दी से जल्दी मैं सरकार कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका थैंक यू बोलूंगा, उसका रीजन बताता हूँ क्या है। कि मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन ये रहती है कि जब कोई सीखता है ना, और जो मैंने अभी शुरुआत में बताई थी कि जो जिन लोगों ने कोर्स किया था ना, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि एल रॉड से अपने घर के अंदर फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करके, और उसमें से 8-10 लोगों ने उसका उपाय कर लिया। और जब उन्होंने कॉल करके बताया कि सर इसमें तो रिजल्ट आने शुरू हो गए घर के अंदर, तो उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम, पहली बात तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही थी, इसका उपाय तो उसको फाइंड आउट करना तो मुश्किल था। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि जियोपैथिक? क्या म्यूट हो गए आप क्या? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट किया मैंने आपको। मैं कह रहा हूँ आप जी, अपने मैं अपने अड़ोस पड़ोस में आसपास, भी चेक कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अब वो कुछ निकलना ही इस तरह से होता है कि नजरें कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस वाली हो गई हैं। तो आप जब बता रहे हो और उनको सिम्टम्स भी बता रहे हो, तो वो एग्री भी कर रहे होंगे। एग्री कर रहे हैं, मतलब वो हाँ जी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे को ये है सब। वो बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं कि उनको बताती जा रही हूँ तो बोले यस यस। और एसएसडब्ल्यू में भी हमने देखा तो वहाँ पे बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ पड़ा है, और अच्छे खासे नौजवान लोग बेरोजगार बैठे हैं वहां पर। तो तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों, जिन लोगों ने 2 दिन का मेरा कोर्स किया है जियोपैथिक का, वो लोग जो है ना, नैना कोहली जी की तरह थोड़े से एक्टिव हो जाएं। अपने घर में तो चेक किया, अपने अड़ोस पड़ोस रिलेटिव को भी चेक करो। बहुत एक्सट्रीम सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को ठीक करोगे, बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी मिलेगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक थैंक्स यू फॉर, सर, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। बड़ी खुशी होती है जब कोई आके बताता है कि मैंने ये अचीवमेंट ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जो पढ़ाया था वो बताया था, उसके रिजल्ट मिल गए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। मैं थैंक यू आपको बोल रहा हूँ। जी प्रसन्ना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ, जैसे कि मैं आज पहला आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। जी और ये 2 दिन का कोर्स का कितना है सर? वो 700 रुपीज है, मैं उसका ग्रुप बना रहा हूँ। आज ही मैंने अनाउंस किया, उस दिन भी चलते चलते ऐसे ही अनाउंस किया था तो बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। तो वो 700 रुपए का 2 दिन का जियोपैथिक का कोर्स का डिजाइन कर देता हूँ।
तो हाँ उसमें जो जो लोग होंगे वो ग्रुप बना के और फिर उसके बाद डेट निकाल के उसको 2 दिन कर लेंगे कोर्स। हाँ सर, तो 2 दिन कोर्स करने के बाद कुछ आपके यहाँ से इक्विपमेंट्स मिलेगा जो आपने दिखाया अभी? वो अगर आपको चाहिए होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा। वो 1600 रुपए की डिवाइस है ये वाली। 100 रुपए कोरियर चार्जेस है, तो 1700 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी। और इससे फिर आप अपना प्रैक्टिस करके काम शुरू कर सकते हैं। फिर ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेंगे अड़ोस पड़ोस में भी। जब आप हम्म, बताओगे कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो कहेंगे हाँ ऐसा ही है। ठीक। और पूरा जो बड़ा मशीन आपने दिखाया उसका कीमत कितना है? वो 19,500 की है। तो वो मैं आपको दिलवाऊंगा 16,500 रुपये में, जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे। उसमें भी 11 दिन डिस्काउंट दे का रहा हूँ। कोर्स? हाँ, उस 11 दिन का कोर्स है, उसमें भी डिस्काउंट होगा। अभी तो मैंने कह भी रखा है कि जो 9,311 का जो कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर तो मैं दो हाँ सर। चीजें आपको दे ही रहा हूँ, आपकी सेल्फ जो ग्रोथ के लिए भी, जिसको मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखता हूँ, या तो अपने ट्राउजर की हाँ या फिर अपने शर्ट की। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है, ब्रेन को पावर देता है, इसे बोलते हैं 6-in-1 ओरा बूस्टर। और ये साथ में डिवाइस होगी जो चेक करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं ऐसे पूछता हूँ, जैसे मेरे पीछे भगवान की फोटो लगी है और मैं पूछ रहा हूँ कि हनुमान जी की फोटो कहाँ है बताइए, हाँ गुरु जी की फोटो बताइए कहाँ है, जितेंद्र ग्रोवर बताइए कहाँ पर है, ठीक है, लैपटॉप कहाँ पर है, पानी का ग्लास कहाँ हाँ पर है, ये देखो, ये पानी का ग्लास बता रहा है इधर है, तो ये रहा ग्लास। तो अच्छा, ऑरा स्कैनर कहाँ पर है, जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी, ऑरा स्कैनर कहाँ पर है, तो ये ऑरा स्कैनर बता रहा है, ये रहा ऑरा स्कैनर। तो ये उस रूम में बैठे हर पर्सन के बारे में बता देगा सिर्फ नाम पुकारने से। तो आप तो लोगों में हम से जिसको जानते नहीं। जो लोग भी 700 ये सिखाएंगे ना सब, जो भी करना चाहते हैं जियोपैथिक की 700 रुपए वाली, 700 रुपीज वाली क्लास, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हाँ, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों का भी वेलकम है। ये 2 दिन का और 11 दिन का कोर्स? हाँ जी। सर, एक 2 दिन का और एक 11 दिन का हाँ जी, दो कंप्लीट दिन में कोर्स, 11 एक। दिन का? हाँ, 2 दिन में जियोपैथिक सिखाऊंगा और 11 दिन के अंदर मैं, ये गिरीश तो जी भी आ आपका गए। गिरीश नंबर जी तो राम ग्रुप राम। में ही। जी जी बोलिए सर, क्या कह रहे हैं आप प्रसन्ना जी? हाँ, नंबर सर, कॉन्टैक्ट नंबर तो कॉन्टैक्ट ग्रुप नंबर में उस ही पर दिया लिखा गया। हुआ है, लिख लीजिए, 9999 एक मिनट सर, 9999 48 48 2030। 2030। थैंक यू सर। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि आप लोग 11 दिन के अंदर परफेक्ट बने, और उसके बाद एक नया प्रोफेशन जब शुरू करें तो उसके अंदर अचीवमेंट मिलनी शुरू हो जाए। जी गिरीश जी, ठीक। कल आपका सामान भी निकाल दूंगा। कैसे चल रही है आपकी लाइफ? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। आप जियोपैथिक पे ही काम कर रहे हो आप भी? नहीं, सब पे कर रहा हूँ सर मैं तो। आपको बंधन यंत्र भी पकड़ा रहा हूँ, जीत पैसे भी आ रहे हैं। और 6 in 1 तो खैर लोगों को, अभी 2-3 लोगों को दिया, वो तो कह रहे हैं यार ये तो नशा है, अच्छा। इससे पैसे नहीं रह जाता। वो अभी मिलते हैं जब अच्छी भी बात है। पूरा जेब में है हमारे। हाँ जी। पीपल आर हैप्पी विद दैट। अच्छा, 6 in 1 से तो बहुत हैप्पी है हाँ, सर। तो जब मैं कोर्स में कहता था नेम और फेम मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखता है ना। हाँ हाँ हाँ, नो डाउट सर। धीरे धीरे सर लोगों के पास पहुंच रही है। हम्म, तो मेरे पास दूर दूर के केस भी आ रहे हैं सर। अभी इंदौर, रतलाम, सब जगह से केस आ रहे हैं। आ रहे हैं ना। जी। चलो, अच्छी बात है। तो तो अब अभी जो आप अपनी शॉप पे काम कर रहे थे, साथ साथ में ये प्रोफेशन भी हो गया। हाँ, तो सुबह शाम सर यही 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इस प्रोफेशन का रहता है सर। चलो, अच्छी बात है। अभी मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। अभी मैंने हालांकि अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस है, मैं 100% सही नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया उसे। मैंने औरा से पहन पूछ के 3 रत्न पहन रखे हैं। और अभी मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, बोले अब समय आ गया तुम नीलम पहन लो। तो मैं नीलम पहन लिया, लेकिन सर नेटवर्क चला गया आपका, नेटवर्क चला गया आपका। आंख में आंख लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी है। सर नेटवर्क चला गया था गिरीश जी, आपकी आवाज चली गई थी। गिरीश सर, आपकी आवाज चली गई, नेटवर्क नेटवर्क आउट हो गया आपका। गया सर। हाँ, सर आप भी नहीं
सर बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू है, हो सकता है सर। हाँ अब आ गई, आवाज आ गई। तो नीलम का क्या हुआ? नीलम पहना तो आपने? जी जी जी। आप बीच में आवाज चली गई थी आपकी, आपने नीलम पहना तो क्या आंख में हुआ? कुछ परेशानी हो रही थी। हाँ। आंख में परेशानी हो रही थी सर, आंख में। अच्छा। अब आज रात को औरा से पूछूंगा कि ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी तो मैंने अच्छा किसी अपने गुरुजी आपने, के कहने से पहन लिया था। अच्छा आपने बिना चेक किए हुए पहन लिया? हाँ। तो चेक करो सर पहले उसे। अब अभी आज चेक करूंगा, फिर मैं आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर बाद में, डन अगली है, क्लास में। डन है। जी चलो जी ओके, सर। थैंक यू। ओके चलिए दोस्तों, कल फिर 8:15 एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं देख लेता हूँ, शायद वो जियोपैथिक का ही होगा, तो आपको उसके बारे में भी बहुत अच्छी सी डिटेल और नॉलेज दूंगा। तो आप लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।